मे बी गाइज बीच में मैं शायद सो गाइज ये मैं आज आपको एक सेशन बताने वाला हूँ. इट इज ऑल अबाउट लीड जनरेशन. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है लीड जनरेशन के लिए. मतलब मैं आपको प्रॉमिस करूँ, आपने इससे पहले कोई लीड जनरेशन का ऐसा सेशन नहीं देखा होगा. मैं लीड जनरेशन करना नहीं सिखाऊंगा बिकॉज वो कोई भी सिखा देगा. मैं आपको वो बात बताऊंगा जो मैंने लगभग 5 करोड़ रुपए लगा के जो रियल एस्टेट में डाले हैं आज तक के एडवर्टाइजमेंट की. अगर मैं आज तक तो नहीं, आज तक तो इससे ज्यादा 5 करोड़ आप एवरेज मान लें. 5 करोड़ लगाने के बाद में जो मैं एडवर्टाइजमेंट के बारे में सीखा हूं, अबाउट फेसबुक, अबाउट 99 एकड़, अबाउट मैजिक ब्रिक, अबाउट गूगल एड्स, मतलब अबाउट यूट्यूब एड्स. ये मैं जो सीखा हूं अब, फ्लायर डिस्ट्रीब्यूशन से लेके ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको बताऊंगा. शायद दुनिया में मतलब अभी तक जितने भी लीड जनरेशन के सेशन हुए होंगे, इससे ज्यादा ताकतवर, भारी भरकम और वैल्यूबल सेशन इंटरनेट की दुनिया में नहीं होगा. ये मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं शुरू करने से पहले. ठीक है ना? कौन कौन एक्साइटेड है, कौन कौन सुपर एक्साइटेड है? टाइप इन द कमेंट बॉक्स सुपर एक्साइटेड. बिकॉज ये सेशन इट विल चेंज योर, मतलब आपका पूरा माइंडसेट चेंज कर देगा रियल लीड जनरेशन के लिए. और मैं बार बार कह रहा हूं, ये लीड जनरेशन का सेशन कोई नहीं ले सकता. डिजिटल मार्केटिंग वाले ले नहीं सकते, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग वाले दुनिया भर के लिए लीड जनरेट करते हैं. उनको कन्वर्जन नहीं पता, उनको बायर का जब वो बायर बैठता है साथ में वो क्या बोलता है नहीं पता. मैं खुद जनरेट करके जो बायर आते हैं मुझे पता है. ठीक है जी. सो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, ऑल अबाउट लीड जनरेशन. कोशिश करेंगे सेशन को हम जल्दी फिनिश कर दें. मैं बहुत कोशिश करूंगा कि इसको बहुत ही कंपाइल रखूं. बट एज सच आप लोगों को पता है कि जब मैं कोई भी चीज की ट्रेनिंग मुझे देनी होती है, तो जब तक मेरा कंटेंट डिलीवर नहीं होगा मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं. तो कमर कस लीजिए. आपको जो आज सेशन मिलने वाला है, आप इस चीज के लिए बहुत बहुत लंबे समय तक आपके लिए ये काम करेगा. ऑल अप. ओके. तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं लेटेस्ट. तो इट इज ऑल अबाउट रियल एस्टेट लीड. ओके. तो सबसे पहले मैं, देखिए, मुझे नेगेटिव बात से शुरू नहीं करना चाहिए, पर मैं यहीं से शुरू करूंगा कि आपको ये समझना है. ऑल इनका जो ऑल एड्स रिव्यू सिस्टम एंड एल्गोरिदम इज नॉट परफेक्ट, इवन नॉट गुड. तो पहला पॉइंट इसके अंदर में आता है कि जितना भी आपका एडवर्टाइजमेंट, चाहे फेसबुक ऐड हो, गूगल ऐड हो, इनका रिव्यू सिस्टम, इनका एल्गोरिदम सिस्टम, इट इज नॉट परफेक्ट, इवन इट इज नॉट गुड. ठीक है, मैं आपको इसका मतलब बताता हूं. एक ही ऐड आप चलाओगे, सेम ऐड, सेम वर्ड, सेम सब कुछ, एक जगह पे अप्रूव हो जाएगा और एक जगह पे रिजेक्ट हो जाएगा. दोबारा दोहरा देता हूं, सेम ऐड, सेम ऐड, और एक बार इन्होंने रिजेक्ट और रिव्यू किया. इनकी कोई टीम नहीं बैठी हुई है. और मैं बहुत ही विवेक के साथ मैं ये बात बोल रहा हूं, इनकी जो टीम पीछे बैठी हुई है, जिसको रिव्यू करती है, यकीन मानिए उन्हें कोई नॉलेज नहीं है, कोई भी नॉलेज नहीं है. आप उनके साथ बात करेंगे और आप उनका अगर रिकमेंडेशन मांगेंगे, वो कोई रिकमेंडेशन नहीं दे सकते. उनके पास सिर्फ आइडिया होते हैं. आइडिया होते हैं. किस किस के लिए पहली लाइन ही एकदम अजीब है. अरे यार मैंने क्या बोल दिया. यस, गूगल की एड टीम, अगर आप उनसे वन टू वन करोगे, या आप फेसबुक की टीम से वन टू वन करोगे, एंड यू विल फाइंड नथिंग. आपको वो आइडिया देंगे, आपको आपको लगेगा यार मैं इनकी टीम से बैठा हूं, ये नॉलेज नहीं भाई नहीं. उनको एक ट्रेनिंग दी है जैसे आपको दी है. उनको सिर्फ ये पता है कि गूगल ऐड क्या होता है, प्लेसमेंट्स क्या होती है, बस आपको ये ओवरव्यू दे सकते हैं. एल्गोरिदम या उसके बारे में उनको नहीं पता. आपको वो जो सजेशन देंगे उसकी भी कोई गारंटी नहीं है. दूसरा, इनका रिव्यू सिस्टम बहुत ही, एक जगह पे अप्रूव हो जाएगा, 3 जगह पे अप्रूव हो जाएगा, एक जगह पे रिजेक्ट हो जाएगा, 3 जगह पे रिजेक्ट हो जाएगा, एक जगह पे अप्रूव हो जाएगा. सेम एड, सेम वर्ड्स, नॉट इवन सिंगल चीज आप चेंज नहीं करोगे, वो रिव्यू में चला जाएगा. तीसरी चीज, जब ये आपको रिजेक्ट करते हैं,
उसके बाद में आप इनसे कोई भी तरीके की अपील करेंगे तो उस अपील में ऐसा लगता है कि इनका कोई मन मर्जी आदमी बैठा हुआ है। और वो और आपको ये भी बता देता हूं, मुझे नहीं लगता वहां कोई आदमी देखता भी है। इनका सिंपल है, किसी ने देखा, किसी ने अपील करी, भाड़ में जाए, आप उसको अपील को रिजेक्ट करिए। 99% जो आपकी अपील होती है वो रिजेक्ट हो जाती है। अब ये बात मैं क्यों बता रहा हूं, ये बात मैं इसको इसलिए बता रहा हूं आपको, कई कई बार आपका एड रिजेक्ट हो जाएगा, आप अपील डालोगे, आपकी अपील रिजेक्ट हो जाएगी, आप कहोगे मेरे से क्या गलती होगी, आप अपने सेल्फ डाउट में चले जाओगे, जबकि आपसे कोई गलती नहीं होती है, गलती वहां पर है। ठीक है। किस किस के लिए ये पहला पॉइंट ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, टाइपिंग एंड डॉग्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि मैंने लोगों को फंसते हुए देखा है, बेचारे रात भर सोचेंगे, अपना एड चेंज करेंगे, कुछ ना कुछ उसमें चेंज करने की कोशिश करेंगे, कुछ ऊपर नीचे करने की चेंज करेंगे, और देन और बड़ी अजीब सा है। मतलब कई बार लिखा जाएगा मल्टी लेवल मार्केटिंग कर रहे हो, आप कहोगे मैं तो मल्टी लेवल मार्केटिंग कर नहीं रहा, आप उनको रिव्यू भेजोगे, रिव्यू के अंदर में आपका रिजेक्शन आ जाएगा। ठीक है जी, आप कहोगे यार ये मल्टी लेवल मार्केटिंग तो है ही नहीं, मैं तो रियल एस्टेट कर रहा हूँ, कहाँ रियल एस्टेट, कहाँ मल्टी लेवल मार्केटिंग। कोई आपस में कोई लेना देना नहीं है। अनरिलायबल क्लेम, आपको बोलेगा आप स्कैम प्रमोट कर रहे हो, आप स्कैम कर रहे हो, आप ये काम कर रहे हो, आप ये तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि इनका एक सिस्टम है। और ये जो फेज चल रहा है, आप सबको बता रहा हूं, करंट में जो फेज चल रहा है, ये अभी एआई के थ्रू रिव्यू करा रहे हैं। तो एआई के थ्रू रिव्यू करा रहे हैं और एआई को ये अपना परफेक्ट मान के चल रहे हैं। तो अगर आप लोग ऐड बना रहे हैं तो कोशिश करिए मल्टीपल ऐड, मल्टीपल थोड़ा बहुत चेंज करके मल्टीपल ऐड अकाउंट्स में जाओ, तो ये आपको शायद आपका अप्रूव कर दें। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप अगर आपका ध्यान से सुनिएगा ये वाली बात, पॉइंट नंबर 2, इफ यू हैव ओल्ड अकाउंट, चांसेस ऑफ अप्रूवल इज हाई। तो अगर आपका ओल्ड अकाउंट है तो चांसेस ऑफ अप्रूवल इज वेरी हाई। तो आपको करना यह है कि आप लोगों को अभी एक एड अकाउंट बना लीजिए। मैं आपको लिंक दे रहा हूं, कुछ नहीं करिए, सिर्फ एक गूगल एड का अकाउंट ओपन कर लीजिए। ये आपका लिंक है, मैं चैट में लिंक दे देता हूं, और आप इसमें जाके अपना गूगल का आप एड अकाउंट ओपन कर लीजिए। गूगल का ये एड्स सिर्फ ओपन कर लीजिए। ठीक है जी, ये आता है हमारा, दिस इज गूगल एड्स, गूगल एड्स, गूगल एड्स, दिस इज गूगल एड्स। कुछ नहीं करना, नेट पे सर्च मारो एड गूगल एड्स, तो जो भी आपकी साइट आएगी आप उसको क्लिक कर देना, आपका गूगल एड आएगा। ठीक है जी, इट इज ads.google.com, सिंपल है। आप यहाँ पे जाइए, सभी लोग इसको क्लिक कर रखिए। फ्यूचर के अंदर में आपको कभी भी एड बनाने की जरूरत पड़ गई गलती से, तो आपका अगर नया अकाउंट हुआ तो ये आपको दिक्कत देगा। एक सेकंड, ये बहुत बड़ा लिंक आ गया, मैं छोटा दे देता हूँ आपको। पूरा ट्रैकिंग लिंक आ गया, गिव मी अ सेकंड। आप ये वाला ले लीजिए, सेकंड जो दिया है मैंने, ठीक है ना। तो आपके पास में तो ये वाला अकाउंट है, अभी क्लिक करके ऐड अकाउंट को क्लिक करके एक ऐड ओपन कर लीजिए, जो भी ईमेल आईडी उससे साइन अप कर लीजिए। क्योंकि अगर आपका जितना पुराना साइन अप होगा वो आपको उतने अच्छे से लेगा। लेकिन आपको जिस दिन ऐड बनाने की जरूरत पड़ी और आपका ऐड अकाउंट नया हुआ, ये आप पे बहुत ज्यादा एआई और बहुत ज्यादा एल्गोरिदम डाल देगा पकड़ने के लिए। और देखो, अगर इसने डाल दिया तो आपके किसी भी शब्द को, देखिए अगर मैं ये ट्रेनिंग ले रहा हूं, कौन कौन एग्री करता है, अगर कोई अपनी पे आ जाए तो इस ट्रेनिंग के अंदर भी कोई ना कोई शब्द निकाल लेगा, अनरिलायबल क्लेम, मिसलीडिंग, प्रोमोटिंग प्रोमोटिंग कंटेंट दैट इज नॉट पॉसिबल। आप निकालना चाहो आप कुछ भी निकाल सकते हो। ठीक है जी, आप निकालना चाहो आप कुछ भी निकाल सकते हो। नहीं, ये खुल रहा है। तो अगर आप निकालना चाहेंगे तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। तो आपको सिंपल सा आपको ध्यान रखना है। ये मैं आपको दूसरा लिंक दे देता हूं, आप इस लिंक से कर लीजिए। आप नेट पे सर्च कर लीजिए, जो भी आता है। चलिए, नाउ अब बात करते हैं इसके अंदर में। तो ये आता है पॉइंट नंबर 2। अगेन गाइस, किस किस के लिए ये पॉइंट नंबर 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट था, कि आपको अगर आज बनाना है तो आज एड अकाउंट बना के रखो। जितना पुराना होगा वो उतना ज्यादा रिव्यू में और आपके एड के रिजेक्ट होने के चांसेस उतने ज्यादा कम हो जाएंगे। अगेन किस किस के लिए ये भी वाव है, सेकंड वाव आता है।
मैंने आपको बोला था ना, ये कुछ ऐसी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं जो आपको कोई भी नहीं बताएगा. सेकंड वाओ, टाइप इन द कमेंट बॉक्स, वाओ. ओके, नाउ इसके बाद आता है थर्ड. थर्ड जो चीज आपको समझनी है अबाउट एड्स या गूगल, ये आपको समझना है. दे, बहुत लोगों को नहीं पता, दे चार्ज फॉर इम्प्रेशंस, नॉट फॉर लीड्स. आपको ये समझना है. देखिए, ये बहुत कम लोगों को पता होता है, उन्हें लगता है लीड्स के पैसे मिलेंगे. नहीं भाभी, नहीं. ये आपको इंप्रेशन के पैसे काटते हैं. इट इज ऑल अबाउट कि ये इंप्रेशन का मतलब ये कि आपने इनको ये आपको पैसे बोलेंगे कि 1,000 इंप्रेशन दिखाऊंगा मैं, 1,000 इंप्रेशन के मैं तुमसे 500 रुपए ले लूंगा, या 1,000 इंप्रेशन के मैं तुमसे 50 रुपए ले लूंगा. ये बेसिकली इंप्रेशन के पैसे लेते हैं. लोग सोचते हैं मेरे को लीड के, नहीं, लीड का कोई लेना देना नहीं है. इनकी पूरी दुनिया में इनका लीड से कोई वास्ता नहीं है. ये वास्ता है या तो गूगल, फिर भी एक इनका ऐड होता है क्लिक वाला, कि कोई क्लिक करेगा तो आपके पास में पैसे कटेंगे. लेकिन बिलीव करिए गाइस, इनका सर्च इतना ज्यादा है. अगर मैं आपको लाइव ट्रैफिक दिखाऊं गूगल का, एक से, तो आप इतने हैरान हो जाएंगे, आपको लगेगा कौन क्लिक करता है. लेकिन अगर आपने अ, तो आप हैरान हो जाएंगे कि इनका आप पैसे लगाएंगे, 1 मिनट के अंदर ही 50 क्लिक, 100 क्लिक, 150 क्लिक आ जाएंगे. तो आप लोगों को लगेगा यार ये क्लिक्स है, तो आपको ये समझना है इंप्रेशन के पैसे काटते हैं. तो ध्यान से सुनो, ये क्या करेंगे, ए आदमी को इंप्रेशन देंगे, बी आदमी को इंप्रेशन देंगे, सी को देंगे. तो आपका एड जितना अच्छा है, उसमें जितना अच्छा लिखा होगा, जितना अच्छा बोला होगा, उतने आपके पास में क्लिक्स आएंगे. ठीक है जी. तो ये वाला आप एक नोट करेंगे. तो अब इंप्रेशन और वो बोलने के लिए आपको अच्छी चीजें, अच्छा एड बनाना पड़ता है. इसके बाद आता है रेलिवेंसी. अभी उस रेलिवेंसी पे आऊंगा मैं, बाद में बात करेंगे इसके बाद. ठीक है जी. तो यहां होता है तीसरा, इसके अंदर में एक चीज और बहुत अच्छी होती है. जितना कैजुअल एड होता है, ध्यान से सुनिएगा, मोर द कैजुअल कैजुअल वीडियो एड, मोर यू गॉट लीड. मतलब कि आपको लगता होगा कि मैं बेहतरीन कैमरा लूंगा, बहुत अच्छा डीएसएलआर होगा, कैमरामैन शूट करेगा, मैं खड़ा हूंगा, मैं ऐसे बात करूंगा, वैसे बात करूंगा, मुझे ज्यादा अच्छी लीड आएगी. नो, आपको ज्यादा अच्छी लीड आएगी कि आपका औसत कैमरा हो, मोबाइल से शूट किया, वॉक करते हुए, कैजुअल करते हुए, अगर आप वो बनाएंगे आपको ज्यादा लीड आएगी. अगेन किस किस के लिए, अगेन ये वाव 3 था. जिनको पता ही नहीं थी ये बात, कि अगर आप बहुत अच्छा कैमरा स्टूडियो में शूट करोगे, दुनिया भर का एडिटिंग कराओगे, लीड कॉस्ट महंगी हो जाती है इससे. अब क्यों महंगी हो जाती है, समझना समझना. लीड कॉस्ट इसलिए महंगी हो जाती है क्योंकि जब आप एक कैजुअल एड बनाते हैं, नॉर्मल वॉक, सेल्फी लेके, तो लोग आपसे ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं. उनको, ध्यान से सुनो जो बात बता रहा हूं, आपका वीडियो एड पोस्ट की तरह लगना चाहिए, एड की तरह नहीं. दोबारा दोहरा देता हूं, आपका वीडियो एड पोस्ट की तरह लगना चाहिए, आपका एड की तरह. अब पोस्ट और एड में आप समझ गए होंगे कि क्या फर्क आता है. पोस्ट और ऐड में यही फर्क होता है कि आप पोस्ट नॉर्मल पोस्ट करते हो, कुछ किसी के बारे में कुछ बताते हो, नॉर्मल पोस्ट लगता है. ऐड मतलब आपको लगता है कि कोई बहुत अच्छे कैमरे से शूट करूंगा, नहीं, आपकी लीड कॉस्ट महंगी हो जाएगी. हाँ, ये आपको कब करना चाहिए, जब आपको लगता है मेरी कंपनी है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, मेरी रेपुटेशन पे बात आई हुई है, तब. लेकिन अगर आपको अच्छे बायर चाहिए, 5-10 बायर चाहिए और डायरेक्ट कनेक्शन चाहिए, आप खुद बेच रहे हो, तो फिर आप जितना ज्यादा कैजुअल बनाओगे, तो उनको पोस्ट लगेगा, और उनको लगेगा उन्होंने कोई पोस्ट देखी है, उनको एडवर्टाइजमेंट नहीं लगेगा, और वो पोस्ट समझ के आपसे लगेगा कि वो आपसे डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं. तो लीड कॉस्ट कम आती है आपकी, और अच्छी खासी कम आती है. 150 रुपए से गिर के 90 रुपए तक गिर जाएगी. अगर इतनी भी गिर जाती है तो आपको बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा इसके अंदर में.
नाउ ये तीन हमें ये बात समझनी है। उसके बाद आता है यहां पर देयर इज कॉल्ड फिफ्थ। ये बात आपको एक ये फैक्टर ये आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत 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 ध्यान से सुनिएगा। अगर इफ यू देखिए, समझो, सबसे पहले समझना इसके अंदर में आपको फिफ्थ होता है इन फर्स्ट फेज। फर्स्ट फेज यू हैव टू मॉनिटर क्लिक्स। यानी फर्स्ट फेज के अंदर में आपको क्लिक्स को मॉनिटर करना है। मैं बताऊंगा इसका क्या मतलब है। क्लिक्स का मतलब होता है और कितनी देर तक आपको करना है। मैक्सिमम, ध्यान से सुनिएगा, मैक्सिमम 48 आवर्स, मैक्सिमम 48 आवर्स। और 48 आवर्स के अंदर में आपका मैक्सिमम बजट कितना होना चाहिए? मैं मैक्सिमम कह रहा हूं। योर मैक्सिमम बजट शुड बी इट्स नॉट मोर देन 2000 रुपीज, 1000 रुपीज, 1000 यस, नॉट मोर देन 1000 रुपीज। अभी इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है अगर आप अपना एड बनाते हैं तो आपका एड बजट 500 रुपए पर डे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फर्स्ट फेज में किसी भी सेंस में 1000, 2000, 5000 रुपए नहीं लगाना है। आप 200 रुपए लगाते हो अच्छी बात है, 50 रुपए लगाते हो ये भी अच्छी बात है। तो आप लेकिन आप 5000 लगाते हो सीधा, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। आपका बजट नॉट ग्रेटर देन 500, 500 से नीचे रख सकते हो, 400, 300, 200, 100 रुपए रखो, अच्छी बात है। आपको क्या करना होता है अगर आपने बजट लेस रखा है, अपना बजट जब आप ऐड बनाते हो तो बजट कम होना चाहिए। और 48 आवर्स, मेरी बात ध्यान से सुनिए, कोई भी मुझे आज के बाद टेलीग्राम पे या कहीं भी मैसेज नहीं करेगा सर कितने दिन देखना है। 48 घंटे से ज्यादा किसी ऐड को नहीं देखना है। 48 घंटे का मतलब ये होता है, और 48 घंटे में भी क्या देखना है? 48 घंटे के अंदर में आपको सिर्फ क्लिक्स देखने होते हैं, क्लिक। क्योंकि आपने जब ऐड, देखो मेरी बात समझो, आपने अगर ऐड बनाया तो लोग आपके ऐड को क्लिक कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वही तो चेक करोगे। तो पहले आपको देखना है कि यार मेरा क्लिक आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर क्लिक आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके ऐड में आपका जो ऐड है उसको लोग क्लिक कर रहे हैं, मतलब एटलीस्ट क्लिक आ रहा है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि अंदर कोई ऐसी गड़बड़ तो नहीं है। अब क्लिक कितने रुपए का होना चाहिए? तो ध्यान से सुनो, क्लिक जितनी महंगी सेल होगी उतना क्लिक बढ़ जाएगा। आप 5 करोड़ की प्रॉपर्टी बेचोगे, क्लिक हाई आएंगे, और प्रॉपर्टी बेचोगे, हाई आएंगे। अब इसका तरीका क्या होता है? इसका तरीका ये होता है कि आप अगर एड बनाते हो तो आपको क्या चेक करना है? ध्यान से देखिए, इन 3 क्लिक्स, 3 क्लिक्स 1 लीड कम, इसको बोलेंगे परफेक्ट एड। दिस इज कॉल्ड परफेक्ट एड। ठीक है जी, आपका एड बहुत ही अच्छा बना हुआ है। अगर आपके पास में आता है बिटवीन 3 to 6 लीड्स, 6 क्लिक्स, 3 to 6 क्लिक्स एंड 1 लीड्स, आपका एड ये कहेगा ओके एड। आपका ओके एड है, मतलब इसको हम कुछ ग्रेड में रखेंगे। एंड इसके बाद अगर आता है 6 to 10 क्लिक्स, 6 to 10 क्लिक्स 1 लीड्स, ठीक है जी, तो इसको बोलेंगे पुअर एड। अब पुअर एड का क्या मतलब होता है? पुअर एड के दो मतलब है। पहला मतलब यह है कि आपकी ऑडियंस पुअर है, ईदर योर ऑडियंस इज पुअर, जो आपने ऑडियंस लगाई है इट दिस इज पुअर, ठीक है जी, या आपका एड ही पुअर है, योर एड इज पुअर। अब एड में बहुत सारी चीजें आती हैं, आपका क्रिएटिव, आपकी कॉपीराइटिंग, आपका क्रिएटिव होगा, आपकी कॉपीराइटिंग होगी, आपने लिखा क्या है, मे बी कुछ भी पुअर हो सकता है, ठीक है जी, कॉपीराइटिंग, ठीक है। यहां पर ये चीज क्लियर हो जाती है गाइस। तो आपको क्या चेक करना है फर्स्ट फेज में? तो मान के चलो आपने ऐड बनाया, अब मैं आपको इसको सिंपल वे में लेता हूं। अब मैंने आज ऐड बनाया, अभी मैंने ऐड बनाया, ऐड बना के मैंने चलाया, और मैं आधे घंटे बाद देखना चाहता हूं, 1 घंटे बाद देखना चाहता हूं, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद। अब 3 घंटे में तो मैं दुनिया भर की लीड एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, लेकिन मुझे ये चेक करना है कि भैया इस 3 घंटे के अंदर कुछ तो हुआ होगा। अब मैं देखता हूँ कोई लीड नहीं आई है, 10 घंटे हो गए, 300 रुपए लग गए, लीड नहीं आई, 400 रुपए लग गए, लीड नहीं आई, 500 रुपए लग गए, लीड नहीं आई। तो बंदा लीड देख रहा होता है, जबकि ये गलत तरीका है। आपको पहले 48 घंटे लीड नहीं क्लिक देखने होते हैं। तो अगर मान के चलो आपका
क्लिक ही नहीं आ रहा है, इमेजिन करो 400 रुपए लग गए और 400 रुपए में आपका क्लिक ही नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आप अभी बंद कर दो, अभी बंद कर दो, क्योंकि आपकी या तो ऑडियंस ही खराब लगी हो, आपको 2000 की भी जरूरत नहीं, आप 2000 तक नहीं पहुंचो, 400-500 रुपए लग गए, एक भी क्लिक नहीं आया, तो भैया कोई फायदा नहीं। इसका मतलब है कि इतने इंप्रेशन रन हुए, इस इंप्रेशन में एक आदमी ने भी क्लिक नहीं किया, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कहीं मेरा क्या आपके ऐड में बहुत ही बकवास ऐड है, सीधी सी बात है, आपने ऐड बहुत बकवास रखा है या ऑडियंस बकवास रखी है, कुछ तो आपने बहुत ही बड़ा, बहुत ही कुछ 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 गलत घटिया काम हो गया आपके हाथों से कि भैया कुछ नहीं आने वाला। लेकिन हम मान के चलते हैं कि 6 क्लिक आ गए, 9 क्लिक आ गए, 10 क्लिक आ गए, यहां पर सिचुएशन फंस जाती है, क्योंकि मान के चलो अब 6 क्लिक आ गए, लीड एक भी नहीं आई, तो हम वेट करेंगे 10 क्लिक का, 10 क्लिक आ गई, एक भी लीड नहीं आई, 15 क्लिक आए, एक भी लीड नहीं आई, 20 क्लिक आए, एक भी लीड नहीं आई, आपको वो ऐड बंद कर देना है और पैसे फूकने की जरूरत नहीं है, लीड का वेट नहीं करना है, लीड नहीं आएगी। किस किस के लिए, अगेन ये माइंड ब्लोइंग ऑसम अमेजिंग बात हुई कि आपके पैसे लाखों रुपए बच जाएंगे इसके अंदर में। आप सोचेंगे मेरी लीड आ जाएगी और डालता हूं पैसे और डालता हूं, कुछ नहीं आने वाला, कुछ नहीं आने वाला। 20 क्लिक में अगर लीड नहीं आई है तो मान के चलो भैया तुम्हारे अगले में भी नहीं आएगी, और आ भी गई 40-50 क्लिक में 3-4 हजार रुपए की लीड जाएगी, उसका आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, किस किस के लिए अगेन अमेजिंग ऑसम हो गया, टाइप इन द कमेंट बॉक्स। नाउ कम टू दी अनदर पॉइंट, अगले पॉइंट पर आते हैं। इसके बाद आता है, अब मैं आपको वो बात बताने वाला हूं जो शायद आपको कोई भी दुनिया का आदमी नहीं बता सकता, और वो है इसके अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम गूगल और फेसबुक के अंदर में। अब ये समझो, यहां पर मैं आपको बता रहा हूं क्लिक में, नाउ एक ये समझना है, इसको बोलूंगा कॉशन, कॉशन समझिएगा, कॉशन। अगर आपकी, ध्यान से सुनिए, अगर आपका कॉस्ट पर क्लिक, इसे सीपीसी भी बोलते हैं, कॉस्ट पर, इसे कॉस्ट पर क्लिक बोलते हैं, अगर आपका कॉस्ट पर क्लिक 10 रुपए से नीचे है और 10 रुपीज, कॉस्ट पर क्लिक इज बिलो 10 रुपीज, आपको चांसेस ये है, यू हैव टू बी, यू हैव टू बी वेरी अलर्ट, आपको अलर्ट हो जाना है। इसका मतलब बताऊंगा क्यों अलर्ट हो जाना है आपने। और अगर आपका क्लिक रेट, अब ये जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपका 3 रुपए से नीचे आता है, इसको 3 रुपीज और लेस, ठीक है जी, 3 रुपए से नीचे आता है, या सॉरी 3 रुपए कह रहा हूं मैं, आपको 5 रुपीज और लेस आता है, 5 रुपीज और लेस आता है, तो आपको खुश होने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है ब्लंडर हो गया है। ब्लंडर का मतलब यह है कि फेसबुक और गूगल में कोई बग आ गया है, कोई प्रॉब्लम आ गई है, कुछ ऐसा हो गया है कि आपकी साइट पर क्लिक आ रहे हैं। अगर 5-7 रुपए, कई बार क्या होता है, हम लोग जैसे ऐड चलाते हैं, हमने 500 रुपए चलाए और दिखेगा आपको 300 क्लिक आ गए, आप इतने खुश हो जाएंगे, वाह 300 क्लिक आ गए, तो यानी क्लिक तो आ रहे हैं, कहीं ना कहीं मेरे लैंडिंग पेज में दिक्कत है, तो आप अपना लैंडिंग पेज ठीक करने लग जाओगे। आप कहोगे देखो लोग मेरी साइट पर तो आ रहे हैं, लोग मेरा ऐड तो क्लिक कर रहे हैं, पर सबमिट नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने सबमिट बटन को चेक करने लगोगे, आप अपने वेबसाइट को चेक करने लगोगे, जबकि जबकि आपकी लैंडिंग पेज में कोई दिक्कत नहीं है, आपकी वेबसाइट पे कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या होता है कि आपका जो एड अकाउंट है या कैंपेन है या एड सेट है, उसमें कोई बग आ गया है। किस किस के लिए, अगेन ये भी अमेजिंग सुपर्ब, टाइप इन कमेंट बॉक्स। तो अगर आपका लो क्लिक आ रहा है, खुश मत होइएगा, दुखी होने का टाइम है ये। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपका क्लिक रेट 15, देखो ध्यान से समझना, एक एवरेज बात बता रहा हूं, आप एवरेज लेना। अगर आपकी प्रॉपर्टी 50 लाख रुपए की है, ध्यान से सुनो, अगर आपकी प्रॉपर्टी 50 लाख रुपए की है, तो आपका एक जो क्लिक है वो 20 रुपए से लेके 40 रुपए के बीच में आ जाना चाहिए। क्लिक बोल रहा हूं मैं, क्लिक 20 से 40 के बीच में आ जाएगा, इट्स ओके। लेकिन 20 से नीचे आ रहा है, अलर्ट हो जाना, और 10 से नीचे आ रहा है तो भाई साहब आंख गड़ा लेना कि आपका पैसा बर्बाद होने वाला है,
और 5 से नीचे आ रहा है, 2 रुपए 3 रुपए आ रहा है, कुछ नहीं होने वाला, आपके पैसे बर्न होंगे बस। ठीक है, इसका मतलब कोई बग आ गया है। तो आप लोगों को ये समझना है कि आपका जो क्लिक रेट है, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। लीड इज नॉट द फैक्टर। लीड तो आई जाएगी। इमेजिन करो ना भाई, 3 लोग आपकी साइट पर आ रहे हैं, 4 लोग आ रहे हैं, 5 लोग आ रहे हैं, उनको ऐड समझ में आ रहा है, वो आपकी साइट पर आ रहे हैं, साइट पर भी नहीं आ रहे हैं, आपके गूगल फॉर्म पे आ रहे हैं। अगर वहां पर आ रहे हैं तो कोई ना कोई तो लीड दे ही देगा ना, ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है। 100 लोग साइट पर आए, 500 लोग साइट पर आए, 40 लोग साइट पर आए, एक आदमी ने भी लीड नहीं दी, इसका मतलब है कि कोई प्रॉब्लम चल रही है। या तो साइट ठीक से लोड नहीं हो रही है, या उनका, हमारी जो साइट कोई क्लिक कर रहा है वहां कोई दिक्कत आ रहा है, या सबमिट बटन में कोई दिक्कत आ रहा है, वहां कोई ना कोई दिक्कत है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंटली समझने वाली बात है कि आपको यहाँ पर कॉस्ट पर क्लिक, और आपका अगर 5 रुपए लेस है तो आपको उसी वक्त में आप बस ये चेक करिए कि 5 रुपए लेस है और क्या उसमें लीड आई है। एक बार चेक कर लेना कि लीड आई है, और लीड की कॉस्ट कितनी है। लीड कॉस्ट अगर आपकी मतलब आपके रेंज में आ रही है तो चलाना, अदरवाइज आप इसके अंदर में इसको स्टॉप करना है ऐड को। ठीक है, तो आपको यहां पर इसको स्टॉप करना होता है। अब छठी बात जो आपको समझनी है इसके अंदर में, सिक्स्थ जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि एवरी टाइम, ध्यान से सुनना, एवरी टाइम योर एड स्टॉप, it will again optimize with your money. Every time your ad stop, or you increase budget more than 20%. अब इसका मतलब क्या है? सबसे पहले आप लोग ये समझो कि एडवर्टाइजमेंट होता क्या है, ये चलता कैसे है। सिंपल से समझना, आपको मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा। गूगल और फेसबुक पे डेटा है। गूगल और फेसबुक पे ऐसे समझो कि मान के चलिए आप एक इंसान हैं, और आप अपनी सिटी का नाम डालिए, सभी लोग अपनी सिटी का नाम डालिए, जिस भी सिटी में आप हैं आप अपनी सिटी का नाम डालिए। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। ठीक है जी, मान के चलते हैं आपने जो अपनी सिटी डाली है, ठीक है ना, आपने ये जो अपनी सिटी डाली हुई है, आप इस सिटी के अंदर में, आपको सरकार ने परमिशन परमिशन दे रखी है कि आप किसी का भी दरवाजा कभी भी खटखटा सकते हो, और उस आदमी को आपसे बात करनी पड़ेगी। अब ध्यान से सुनो, मैं दोबारा दोहराता हूं। इमेजिन करो कि आपके पास सरकार ने आपको राइट दिया कि आप किसी का भी दरवाजा खटखटा सकते हो, कितने भी बजे खटखटा सकते हो, उसको आपसे बात करनी पड़ेगी। अब ये परमिशन आपके पास है। अब आप कहते हो यार मेरे पास परमिशन है। अब एक पर्सन आता है, जो कि मैं आता हूं। अब मैं आपके पास आता हूं और मैं आपसे कहता हूं कि यार मेरे को ना मेरा ना एक रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट है। तो ये वाले ब्रोशर जो है ना, जिसके अंदर में लिखा हुआ है 50 लाख रुपए में नोएडा एक्सटेंशन में प्रॉपर्टी लें, ब्ला 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 जो भी है। मैं कहता हूं यार तुम ना, क्या तुम्हें तो परमिशन है ना घर में खटखटाने की, तो क्या तुम मेरे लिए ये जो फ्लायर है, ये जो कागज का टुकड़ा है, ये खटखटा के लोगों को दे के आओगे? वो कहेगा हाँ मैं दे के आ जाऊंगा और मेरे को परमिशन है। मैं हर दरवाजा खटखटाने के, और उस दरवाजे को कोई भी खोलेगा, जैसे ही कोई खोलेगा मैं पैसे चार्ज कर लूंगा। अब तुम कहते हो ठीक है भाई, दरवाजे खोलने के, और मैं तुम्हें बता दूंगा इतने लोगों ने दरवाजा खोला था। अब वो तुमसे वो तुम्हें कॉल करता है या नहीं करता है, मुझे कोई लेना देनी है, मैं दरवाजा खोलने के पैसे ले लूंगा। कहता चल चल ठीक है ले ले। फिर वो आपसे एक और बात बोलता है, कहता मेरी बात सुनो, एक चीज और है। पहले मैं क्या करूंगा, पहले जो तुम मुझे 20 30 40 हजार रुपए दोगे, और तुम मुझे बताओगे, देखो अब आप कहोगे पटना तो बहुत बड़ा है, पूना तो बहुत बड़ा है, तो कहेंगे देखो ये इतना बड़ा इलाका है, तो आप मुझे ये बताओगे, क्योंकि मुझे पता है कि कौन से घर में कौन सी उम्र का आदमी रहता है, 31 साल का आदमी कहाँ रहता है, और इंजीनियर आदमी कहाँ रहता है, डॉक्टर कहाँ रहता है, डॉक्टर की बस्ती कौन सी है, इंजीनियर की बस्ती कौन सी है, पॉलिटिशियन की बस्ती कौन सी, मुझे सब पता है। या तो तुम बता दो कि कहाँ कहाँ जाना है। तुम कहते हो चलो यार एक बार पॉलिटिशियन की बस्ती चले जाना, इंजीनियर की बस्ती चले जाना, ये पहले चले जाना। कह रहे ये तुम बता रहे हो कहाँ जाना है, मैं खटखटाने के पैसे ले लूंगा। वो कहेगा ठीक है तू चला जा। अब उसके बाद में ये क्या करेगा, आपने इसे बस्ती दे दी, लाखों लोग हैं। अब ये क्या करेगा कि ये बस्ती में जाएगा और पहला दरवाजा खटखटाएगा। पहले खटखटाएगा ये 25 साल वाले आदमी का खटखट,
उसे दिखाएगा, वो कहेगा मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। तो ये 10 12 25 25 साल के लोगों को दिखाएगा, तो ये अपनी लिस्ट में लिख देगा 25 साल के लोग इंटरेस्टेड नहीं होते। मैंने 40 लोगों को दिखाया, 40 लोग 25 साल के लोग इंटरेस्टेड नहीं है। उसके बाद में ये दिखाएगा 28 साल के लोगों को, 20 साल के लोगों को, इंजीनियर को, 28 का इंजीनियर, 25 का डॉक्टर, ये ऐसे करके दिखाएगा। अब ये जो दिखा रहा है, ध्यान से समझो, तो ये जो आदमी है, यानी कि आप जो हैं, आपको यही नहीं पता अभी तक कि आपकी इस एडवर्टाइजमेंट के लिए कौन इंटरेस्टेड है। अब मैं पैसे दे रहा हूं आपको सिखाने के लिए कि कौन सा इंटरेस्टेड है, मेरे पैसे से तू सीख। और आपने मुझे बोला कि भैया मैं तो दरवाजे खटखटाऊंगा और मैं एक रिपोर्ट बनाऊंगा कि कहां से लीड आ रही है, कैसे लीड आ रही है, कौन सी आ रही है। तो अब मैंने पैसे दिए, 20 30 हजार रुपए दिए, 20 30 हजार के बाद में मैं आपके साथ में बैठता हूं, मैंने कहा अब मुझे रिपोर्ट बना के दे। तो आप रिपोर्ट बना के देते हो, कहते देखो सर, मैं डॉक्टर की बस्ती में गया, मैंने डॉक्टर 28 साल 32 38 सबको दिखाया, वहां पे 2 ही लोगों ने इंटरेस्ट शो किया। मैं इंजीनियर की बस्ती में भी गया, 28 32 में गया, वहां 4 लोगों ने शो किया। फिर वो बोलता है कि मैं गया भाई साहब पॉलिटिशियन की बस्ती में, वहां तो किसी एक ने भी इंटरेस्ट शो नहीं किया। कहते लेकिन कमाल की बात ये हुई कि मैं गया पेस्ट्री शॉप वालों पे, ऐसी, उसमें 2 3 पेस्ट्री शॉप वाले थे, तो मैंने 15 पेस्ट्री शॉप वाले पे गया, तो 15 में से 6 लोगों ने इंटरेस्ट शो करा। तो अब आप उसे कहते हो कि, वो कहता है कि अब आप मुझे पैसे दो, मुझे एक ऑडियंस तो मिल गई है, मुझे और ढूंढनी पड़ेगी। अब आप कहते हो कि भैया पेस्ट्री ऑडियंस तो ज्यादा नहीं है, पेस्ट्री वाले कितने होंगे, 30 300 होंगे, 100 होंगे। तो कहता है चलो ठीक है, अभी पेस्ट्री वालों को तो दिखाओ। अब आप जो पैसे दे रहे हो पेस्ट्री वालों को दिखाएगा। तो जो पहला फेज होता है जिसके अंदर में ये लर्न करता है कौन सी एज, कौन सा प्रोफेशन, कौन सा काम करता है, कहाँ काम करता है, इसको बोला जाता है ऑप्टिमाइजेशन। क्या बोलते हैं, टाइप इन द कमेंट बॉक्स, क्या बोलते हैं, ऑप्टिमाइजेशन। और अगर आपने, ध्यान से सुनो, अगर आपने ऐड बंद कर दिया, आपने या तो ऐड स्टॉप कर दिया, या आपके पैसे खत्म हो गए, या आपका 20% से आपने ऐड की कॉस्ट बढ़ा ली या घटा दी, तो ये ऑप्टिमाइजेशन के पैसे आपके दोबारा लगेंगे। यानी आपने जो उसे सिखाया था, अब आपने ऐसे समझो, मैंने उस आपको बोला कि आपने आपने कहा मैंने डिटेल बना दी, मेरे पास ये फाइल रखी हुई है। आप कहते हो देखो सर मेरे पास ये फाइल है, इस फाइल में सारा डेटा है आपका, ये सारा डेटा कि कहाँ का कौन है, आप मुझे पैसे दिए जाओ, मैं इनको दिखाता जाऊंगा। अब मैं आपसे कहता हूँ सर वो पैसे खत्म हो रहे हैं, जरा पैसे दे दो। आप कहते चल यार अगले महीने ले लियो। कहता ठीक है सर मैं अगले महीने ले लूंगा। अगले महीने आते हो और आप ऐड चलाते हो, तब तक ये जो बंदा है इसको फेंक देता है, वो इसे नहीं पता, इसको पता ही नहीं है कि कौन सी लीड दी, ये दोबारा से पैसे लगाएगा। तो आप कहोगे कि ऐड बंद होने के बाद जब दोबारा चलता है, या 20% आप ऐड की बजट एक साथ बढ़ा देते हो, 20% एक साथ घटा देते हो, तो ये ऑप्टिमाइजेशन दोबारा करने लग जाता है, आपके पैसे दोबारा बर्न करने लग जाएगा। गाइज अगेन ये किस किस के लिए, अगेन ये सुपर 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 इंफॉर्मेशन है, टाइप इन द कमेंट बॉक्स सुपर इंफॉर्मेशन। कि ये वाली जो थी, बहुत लोग सोचते हैं आज ऐड बंद कर देते हैं, कल चला लेंगे, परसों बंद कर देते हैं, तरसों चला देंगे। आपको नहीं पता, एवरी टाइम यू स्टॉप ऐड, एवरी टाइम योर मनी बर्न, आपका जो पैसा है वो दोबारा ऑप्टिमाइजेशन में चला जाएगा। ठीक है जी। नाउ अब आते हैं इसमें, तो ये हमने समझ लिया। इसके बाद में आता है सेवंथ, आता है सेवंथ, आता है दिस इज कॉल्ड, यहां आएगा सेवंथ, आता है इसके अंदर में, इसको समझिए लक मैटर्स। अब आपको ये समझना है कि योर लक मैटर्स। आप सोचो, अगर आप सोचते हैं कि मैं एड में पैसे दूंगा और मेरे पास लीड आ जाएगी, ऐसा नहीं है। हर प्रोजेक्ट के लिए हर एड में लीड नहीं आती है। आप 10 प्रोजेक्ट लोगे, उसमें से 3 या 4 में आएगी, 6 में नहीं आएगी। हो सकता है कि आपके एड अकाउंट में ही बग आ जाए, उसमें नहीं आएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप मल्टीपल एड को ट्राई करोगे। एक अगर 3 4 प्रोजेक्ट, इसलिए कहा जाता है आप 3 4 प्रोजेक्ट में ट्राई करो, जिसमें अच्छा आपको काम लगता है वहां पर आप काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि लोगों में उसकी डिमांड है। अदरवाइज आप, कई बार क्या होता है, आप पैसे लगाए जाओगे, लीड आएगी नहीं, आएगी तो बहुत महंगी लीड आएगी, या आपकी क्वालिटी ऑफ लीड इज वेरी पुअर। ये करंट में एक और मैं आपको बताता हूं, ये एआई का टाइम चल रहा है, सारी एड एजेंसी जितने भी गूगल फेसबुक इंस्टाग्राम,
ये एआई के थ्रू एड रन कर रहे हैं, तो लीड की क्वालिटी बहुत ज्यादा गिर गई है। मतलब बहुत ऊपर नीचे, अच्छी नीचे, ऊपर नीचे ऐसे चल रही है, सब पूरा डिस्टर्ब हो रखा है मार्केट। तो आपको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है कि आपके साथ ऐसा हो रहा है, पूरा मार्केट ऊपर नीचे है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस ऐसे टाइम पर अगर आप अपने को स्टैंड कर लोगे, खड़ा कर लोगे, अपने ऐड को मेच्योर कर लोगे, तो फ्यूचर में बहुत फायदा होगा। क्योंकि ये सबका सिस्टम रीबूट हो रहा है, सबका सिस्टम रीबूट हो रहा है इसमें। तो लक इसके अंदर में आपका मैटर करेगा। पर अगर आप लक को हराना चाहते हो, तो मैं यही करूंगा कि मल्टीपल प्रोजेक्ट के ऐड रन करिए, और जिसमें जो आपको सबसे अच्छा लीड आए उसके साथ काम करिए। इस तरीके से मल्टीपल प्रोजेक्ट, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स ऐड रन। तो मल्टीपल प्रोजेक्ट का ऐड रन करिए, और ऐसे नहीं कि सारे में काम करिए, और जो जिसमें अच्छी लीड्स आ जाएं, व्हेन क्वालिटी लीड्स कम्स, ठीक है ना, स्टॉप अनदर एड्स। जो बाकी एड्स हैं आप उन्हें स्टॉप कर सकते हैं, या उसमें किसी टीम को लगा सकते हैं, आप जो भी कर सकते हैं, ये आपका कॉल है। अब इसके बाद आते हैं क्वालिटी। अगर आपको लीड की क्वालिटी सुधारनी है, सबसे पहले देखिए, इसकी कोई रैंकिंग नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अगर रैंकिंग देना चाहूंगा, तो जो मेरे अपने ये जितने भी पैसे मैंने लगाए हैं उसके बेस पे अगर मैं रैंकिंग करूंगा, तो आप अब यहां थोड़ा समझिएगा। 8th पॉइंट आता है रैंकिंग। और क्या रैंकिंग? क्वालिटी लीड्स रैंकिंग। अब क्वालिटी रैंकिंग में अगर मैं सिंपल शब्दों में जाऊं, तो सबसे पहले आएगा गूगल सर्च, ठीक है जी। सेकंड नंबर पे आएगा आपका यूट्यूब लीड्स। थर्ड नंबर पे आएगा आपका थर्ड पार्टी, लाइक 99 एकर्स, मैजिक ब्रेक, एटसेट्रा। अब मैंने इसे थर्ड नंबर पे क्यों रखा है, मैं बताऊंगा आपको। मैंने इसको थर्ड नंबर पे क्यों रखा है। और फोर्थ नंबर पे आएगा आपका फेसबुक। ये अभी मैं डिजिटल के बारे में बात कर रहा हूं, जिसमें आप पैसे लगाओगे। अब आपको ये समझना है कि इसमें मैंने फेसबुक को फोर्थ रखा है, लेकिन आप चाहते हैं फेसबुक ऐड करना, लेकिन गूगल की तरह क्वालिटी लीड लाना। तो कौन कौन है जो हैक जानना चाहता है? टाइप इन द कमेंट बॉक्स, HACK, हैक, HACK हैक, टाइप इन द कमेंट बॉक्स हैक। ओके, ग्रेट। सो यहां पर मैं आपको बताता हूं आपको क्या करना है। यहां पर अगर आप चाहते हैं, तो मेक, इसको बोलते हैं मेक FB फॉर्म। ध्यान से सुनिए, होता क्या है मैं बता दूंगा। फॉर्म एड्स विद क्वेश्चंस। अब ये क्या चीज होती है? देखिए, अगर आपको लीड अच्छी चाहिए, तो आपको इसके अंदर में क्वालिटी, आपको क्वेश्चंस डालने होते हैं। अब क्वेश्चंस क्या होते हैं? अगर मैं किसी एड अकाउंट को ओपन करता हूं, एक मिनट मैं एक बार चेक कर लेता हूँ अगर मेरे पास कोई ओपन है अकाउंट। तो आप चाहते हैं कि मेरी लीड की क्वालिटी अच्छी आ जाए, आप चाहते हैं कि भैया मेरा लीड, ओके। अब देखिए, यहां पर चलते हैं हम लोग। आपके सामने ये एड अकाउंट है, मैं आपको ये एड अकाउंट दिखाता हूं, ये रियल टाइम एड अकाउंट है, ठीक है। चलो देखते हैं। अब आप इसके अंदर में देखोगे, तो मैं अब आप लीड कॉस्ट को लेते हैं लास्ट 30 डेज की। सबसे पहले देखते हैं कि ये प्लॉट्स की लीड है। अब देखिए यहां पर कितने रुपए लीड आ रही है, 1500 रुपए की एक लीड है, ये अगर इसकी बात करते हैं। दूसरा बात करते हैं कंपनसेशन लैंड की, इसमें 88 रुपीज आ रही है। अब सब लोग जो जो बात मैंने अभी आपको दिखाई थी, अब एक एक करके हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। आर यू विद मी? टाइप इन कमेंट बॉक्स विद यू। सब लोग प्रेजेंट है यहाँ पे, क्योंकि मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें दिखा रहा हूं, ठीक है। टाइप इन कमेंट बॉक्स विद यू, एवरीबडी, WY टाइप करिए। ग्रेट। नाउ, अब आपने क्या करना है, यहां पर आप चेक करिए। इसके अंदर में यहां पर 15,000 रुपए लगे, 88 रुपीज की लीड है। 8,000 रुपए लगे, 261 रुपीज की लीड है।
एक 7 दिन के अंदर देख लेता हूं मैं एक बार कि कुछ लीड में ऊपर नीचे है, लीड कॉस्ट उतनी ही आ रही है। तो हम इसको लास्ट 30 डेज देखते हैं। अब देखते हैं कि जो मैंने बात करी थी, क्या ये, अच्छा ये एड अकाउंट नया है, तो आप ये मत समझिए कि ये बहुत पुराना एड अकाउंट है, ये नया एड अकाउंट है। अब इसके अंदर में हम जाते हैं और हमें देखना है, जैसे कि मैंने आपको बोला था, हम देखेंगे सबसे पहले क्लिक एंगेजमेंट देखते हैं। ठीक है जी। नाउ अब आप यहां देखिए, यहां कितने रुपए क्लिक आ रहा है, कॉस्ट पर क्लिक कितना है, एक एक करके मेरे साथ देखिए। यहां कितना लिखा रहा है कॉस्ट पर क्लिक, 30 रुपीज। ठीक है जी। यहां पर जो कॉस्ट पर क्लिक आ रहा है 30 रुपए आ रहा है। कंपनसेशन लैंड का जो क्लिक आ रहा है वो 27 रुपीज आ रहा है। और यहां पर गंगा जो प्लॉट्स हैं इसका कितना आ रहा है, 46 रुपीज आ रहा है। अच्छा ये मैंने अभी देखा नहीं था। अब आप मुझे बताइए, जो मैंने आपको अभी बात बताई थी, मैंने आपको बताया था अगर, यानी कि 3 लीड, 3 क्लिक में क्या हमारी एक लीड आ रही है, क्या हमारी 3 क्लिक में एक लीड आ रही है गंगा वाले में, ये गंगा वाले में आ रही है, ये वाली आपने नोट करा। देखिए 46 को 3 से मल्टीप्लाई करो। जो भी क्लिक रेट आ रहा है इसको 3 से करें, तो 46 को मैं मल्टीप्लाई करता हूं, 5 × 15। तो मेरी जो आ रही है इसके अंदर में 150 रुपए की लीड होनी चाहिए, लेकिन मेरी लीड कितनी आ रही है, 250 रुपए की। यानी कि ओके ओके है, यानी ऑडियंस ओके है, ये ओके है। लेकिन आप इसे देखो, ये 27 रुपए लीड है। 27 यानी कि हमारी जो लीड आनी चाहिए 90 रुपए आनी चाहिए, लेकिन आ कितने रही है, 88 रुपीज की। यानी हमारा ये वाला एड, ये एड भी अच्छा है, ऑडियंस भी अच्छी है। हर 3 क्लिक में, हर 3 क्लिक में हमारे पास एक लीड आ रही है। ठीक है जी। हर 3 क्लिक में हमारे पास एक लीड आ रही है। आपको ये समझ में आ रहा है गाइस? आपको ये जो चार्ट है दिखाया है, टाइप इन कमेंट बॉक्स यस, ये समझ में आ रहा है जो मैंने आपको भी समझाया था। तो अगर मुझे ये चेक करना है कि मेरा एड की क्वालिटी क्या है, तो मैं यहां पर क्लिक्स चेक करूंगा, ना कि मैं यहां पर लीड नहीं चेक कर रहा हूं कि भैया कितनी लीड्स आ रही हैं, कैसे आ रही हैं। मैं यहां पर क्लिक चेक कर रहा हूं। ठीक है जी। उसके बाद में, नाउ गाइस आप लोगों को बात समझ में आ रही है, मेरी वॉइस आ रही है? टाइप इन द कमेंट बॉक्स यस, नो, वॉट एवर इट इज। ओके। जिसको नहीं समझ में आया, ग्रेट। तो यहां पर आपको अब देखिए, यहां पर हमने क्या चेक किया, आ, हम्म, 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 तो मैं आपको सेल्स नहीं, क्लिक्स, चलिए ना, तो इसे यहाँ करते परफॉर्मेंस एंड क्लिक्स। ओके। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो अगली बार जब भी आपको देखना हो, तो आपको देखना है कि क्लिक्स मेरे पास कितने आ रहे हैं। जैसे मेरा कॉस्ट पर क्लिक कितना था और यहाँ गया, यानी कि मेरा ऐड ये वाला ओके ओके ऐड है, यहाँ पर मेरा ये चल रहा है। अब आते हैं, मैं जो क्वालिटी लीड्स की बात बता रहा था। अब देखिए हमने क्या किया, क्वालिटी लीड्स को लाने के लिए अगर मैं यहां पर जाता हूं, फॉर एग्जांपल मैं इसको क्लिक करता हूं, देखिएगा यहां पर, इसको मैं एडिट पे गया, ठीक है, और मैं यहां गया, ये वाला जो ऐड है इसमें ये ऐड बना हुआ है, ठीक है जी, ये वाला ऐड है। इस ऐड के अंदर में, और अगर मुझे लीड की क्वालिटी चाहिए तो आप ये देखो, ये फॉर्म राइट साइड पे इसको बोलते हैं फॉर्म। ये फॉर्म कैसे बनता है, ये फॉर्म यहां पर बनता है, क्रिएट अ फॉर्म आपके पास में आता है कि आप ये वाला, तो आप यहां से क्रिएट अ फॉर्म करते हैं इस तरीके से, तो आपका फॉर्म बन जाता है। कैसे बनता है, आप यहाँ पर टाइप करोगे, लिखोगे, यहाँ लिखोगे, फिर यहाँ इंट्रो लिखोगे, उसके बाद में आप यहाँ जो भी लिखोगे। अच्छा, तो यहाँ पर से आपका ये फॉर्म बनता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये फॉर्म इस तरफ में हमारा जो ये फॉर्म बना हुआ होगा, इधर ये देखिए। अब ये आपको फॉर्म दिख रहा है, बुक योर प्लॉट, यहाँ लिखा है आर यू इन्वेस्टर और अ ब्रोकर। तो हमने एक कॉलम डाला, भैया तुम इन्वेस्टर हो या ब्रोकर हो, तो बंदा डालता है इन्वेस्टर है। उसके बाद आगे जाएगा, इफ यू लाइक हाउ मच टाइम विल यू टेक टू बाय, इमीडिएट, विद इन अ मंथ, विद इन अ वीक, बंदा कहता है ये। इसके बाद आता है, हु इज द डिसीजन मेकर, मी, माई स्पाउस, अदर, कौन है भाई डिसीजन मेकर, कहता है मी। उसके बाद कहता है लोन प्रेफरेंस है, आप लोन लोगे या सेल्फ फंडिंग है, वो कहेगा जी सेल्फ फंडिंग है मेरी। ओके।
इसके बाद में अपना नाम डालेगा, नंबर डालेगा, ईमेल डालेगा और अपना जॉब टाइटल डालेगा। तो अगर आपको क्वालिटी बढ़ानी है तो ये वाले जो क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं, ये क्वेश्चन आपको इस फॉर्म के अंदर में डालने हैं। वो फॉर्म में बहुत सिंपल होता है डालने के लिए। तो जैसे ही आप ये फॉर्म डाल लेते हैं, अब क्वालिटी लीड देखिए, जंक लीड क्यों आती है? जंक लीड इसलिए आती है, किसी ने भी अपना फेसबुक खोला ऐसे करके, और वो फेसबुक पे गया, फेसबुक उसने ओपन किया, उसके पास में ऐड आया। तो आपने नोट किया होगा, फेसबुक के पास में एक ऑप्शन होता है कि फेसबुक पे एक ऑप्शन होता है कि आपका जो भी जैसे कोई क्लिक करेगा, तो पहले आपने जो भरा होगा, नाम नंबर ईमेल भरा होगा, वो उसे कैप्चर ऑटोमेटिकली कर लेता है। अगर आपने पिछली बार गलत भरा है तो आप बार बार गलत सबमिट करते जाओगे। लेकिन जब इस तरीके से आप फॉर्म बना देते हो, तो फॉर्म में क्या होता है कि वो आदमी गलत नहीं भरेगा इतना, क्योंकि एक बटन पे नहीं आएगा। तो वो अगर उसको लीड देनी है, लीड सबमिट करनी है, तो उसको ये सारी चीजें भरनी ही पड़ेंगी। ठीक है जी। सो अगेन, किस किस के लिए ये भी एकदम बल्ब ऑन सुपर मोमेंट है, टाइप इन द कमेंट बॉक्स। क्योंकि अगर फेसबुक में क्वालिटी लीड लानी है आपको, तो क्वालिटी जितनी एक्सट्रीम क्वालिटी आप करना चाहते हैं, तो आप उसमें उतने क्वेश्चंस ऐड कर दीजिए। जंक लीड आना बंद हो जाएंगी। बकवास लीड, ब्रोकर को अलग कर दो, आपको पता चलेगा ब्रोकर कौन है, ये कौन है, सब कुछ अलग हो जाएगा। बायर कितने दिन में बाय करेगा। अगर मैं आपको इसकी शीट दिखा पाऊं, इफ आई हैव अ लॉगिन ऑफ दिस, आई मेरे पास लॉगिन ही है, मैं आपको लीड्स दिखाता कि किस तरीके से लीड्स आती हैं इसके अंदर में, वो किस तरीके से क्लाइंट क्या क्या बोलता है। तो आपको अब मैं कोशिश करता हूं, चलिए आपको एक फाइल ओपन करके दिखाने की, इफ आई एम एबल टू ओपन। मैं आपको ये, अगर मुझे ये वाली फाइल मिलती है, ये किस तरीके से लीड आती है, गिव मी अ सेकेंड। और देखिए, ओके, देखिए, मैं आपको रियल टाइम लीड दिखाता हूं, इधर देखिए। अब देखो, मेरे पास अगर, आपके पास अगर ऐसी शीट आती है, नहीं वैभव, कोई फर्क नहीं है। देखिए, इस तरीके से आती है, तो आप ये देखिए, इसके अंदर में मेरे पास क्या कॉलम आ रहा है, कौन डिसीजन मेकर कौन है, मी, आई एम अ बायर, आई एम अ इन्वेस्टमेंट, मैं किस लिए ले रहा हूं, इन्वेस्टमेंट के लिए, कितने दिन में, विद इन अ मंथ में खरीद लूंगा। तो अगर हैव लोन, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लोन चाहिए, ये देखिए ये डिटेल आती है। फिर विनोद जी की बात करते हैं, ये गाजियाबाद में रहते हैं, डिसीजन मेकर ये खुद हैं, ये बायर हैं, खुद के लिए चाहिए, विद इन अ वीक खरीदेंगे, विद इन अ वीक, विद इन अ वीक, विद इन अ मंथ, विद इन अ मंथ, विद इन अ वीक। उसके बाद में डिसीजन मेकर, इनका स्पाउस डिसीजन मेकर है, ये देखिए। इस तरीके से आप में से किस किस को लगता है कि अगर आपके पास में इतनी लीड हो तो आपको बात करने में मजा आएगा? अब देखो, 142वें नंबर पे जो है प्रमोद त्यागी जी हैं, न्यू दिल्ली रहते हैं, डिसीजन मेकर इनका ये, और इनके वाइफ हैं, और ये बायर हैं, सेल्फ यूज के लिए चाहिए, इमीडिएट चाहिए, और सेल्फ फंडिंग करेंगे। आपको नहीं लगता कि प्रमोद त्यागी जैसा क्लाइंट अगर किसी को मिल जाए, ठीक है जी, तो ये एकदम फंटास्टिक है, आपको पता चल जाएगा यार ये आदमी सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ये आदमी इंपॉर्टेंट है, ये रेडी है सेल्फ फंडिंग के लिए, पैसा भी इनके पास में है,
इसको बोला जाता है क्वालिटी लीड्स। तो आपने क्या किया, लीड एक तो पहले ही क्वालिटी लीड आ रही है, उसमें से भी आपके पास में बहुत ज्यादा फिल्टर लीड आ गई। तो सोचो अगर 100 रुपए 150 रुपए की भी ऐसी क्वालिटी लीड आती हैं तो आपकी ट्रांजैक्शंस कितनी ज्यादा, आपके कितने क्लोजर्स बढ़ जाएंगे। तो कम टू दी पॉइंट, पॉइंट पर आते हैं हम लोग। तो क्वालिटी लीड आती है, अगर आपको फेसबुक में अगर क्वालिटी लीड चाहिए तो मेक एफबी फॉर्म, जो मैंने आपको बताया था, एफबी फॉर्म एड्स विद क्वेश्चंस। ठीक है जी, आपको यहाँ क्वेश्चन डालना है, और इसके अंदर में मैं आपको एक बोनस और दे देता हूं फेसबुक का। ये बोनस मेरी तरफ से लेते जाओ। देखिए, व्हेन यू मेक एफबी एड्स, दे आस्क प्राइवेसी पॉलिसी लिंक। ध्यान से सुनिएगा, दे आस्क प्राइवेसी पॉलिसी लिंक और दे आस्क वेबसाइट। तो आपको क्या करना है, आंसर पता है क्या है, ध्यान से सुनो। तो इसका आंसर ये है, वेबसाइट की जगह पर यहां पर प्राइवेसी पॉलिसी की जगह पे एनी प्राइवेसी पॉलिसी लिंक, आप कोई भी प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक डाल दो चलेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं। आप चाहे तो फेसबुक की प्राइवेसी पॉलिसी डाल दो, वो एक्सेप्ट कर लेगा। बहुत लोगों को दिक्कत होती है, वो जब अपना ऐड बनाने जाते हैं तो वो बोलते हैं अरे मेरे पास तो प्राइवेसी पॉलिसी है ही नहीं, वो प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक किसका डालूं मैं। आप किसी का भी डाल दो, आंख बंद करके दुनिया में कोई भी, मैं कह रहा हूं इलॉन मस्क की साइट का डाल दो, कोई लेने देना नहीं है, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। इसकी वजह से आपका ऐड नहीं रुकना चाहिए। दूसरा आता है, जहां पर ये आपको वेबसाइट मांगता है वहां पर अपना व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक डाल दो। मैं बताता हूं कहां डालना है, ध्यान से सुनो। व्हाट्सएप कम्युनिटी लिंक, और ये मैं बात कर रहा हूं, ये जो दोनों बात कर रहा हूं मैं, ये बात कर रहा हूं इन फेसबुक फॉर्म। अगर आप फेसबुक फॉर्म ऐड बनाते हैं, उसके अंदर फेसबुक फॉर्म ऐड, वहां पर आप ये बनाते हैं, तो आपको ये काम यहां पर करना पड़ेगा। ठीक है जी, अब मैं आपको दिखाता हूं लाइव किस तरीके से होता है। आप यहां जाएंगे, एक्चुअल में लोग कहां गड़बड़ करते हैं बेचारे, जैसे वो यहां गए, अब मान के चलते वो फॉर्म बना रहे हैं, जैसे मैंने बोला कि क्रिएट अ फॉर्म, जैसे उन्होंने फॉर्म बनाया, वेयर इज द फॉर्म, वेयर इज द फॉर्म, फॉर्म क्रिएट अ फॉर्म, क्रिएट अ फॉर्म, क्रिएट, मुझे क्यों नहीं दिख रहा, ये रहा क्रिएट अ फॉर्म। अब जैसे आपने क्रिएट अ फॉर्म किया, आपने यहाँ इंट्रो डाल दिया चलेगा, उसके बाद आपने जो भी लिखा मैनुअल करा चलेगा, उसके बाद आपने यहाँ पर इंट्रो डाला, जो आप लिखना चाहते हो, जो भी आपका ये डाल दिया, क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए थे, ऐड क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर, जो मैंने आपको बताया था ना, यहाँ से डलते हैं। जैसे मल्टीपल क्वेश्चन, आर यू ब्रोकर, यहाँ डालता है आर यू ब्रोकर और इन्वेस्टर। तो यहाँ पर आप ऑप्शंस में डालते हो आई एम ब्रोकर, यहाँ पर डालते हो आई एम इन्वेस्टर, जो मैंने आपको दिखाया था इन्वेस्टर्स, वो आप यहाँ पर डालते हो। अब आता है प्राइवेसी पॉलिसी, 90% लोग यहाँ अटक जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा आता है विजिट गंगा काउंटी प्राइवेसी पॉलिसी लिंक, और लोगों को लगता है अरे यार गंगा काउंटी का, और बेचारे 2 दिन किसी बिल्डर से उसकी प्राइवेसी पॉलिसी मांगेंगे, अपनी प्राइवेसी पॉलिसी मांगेंगे, जबकि आपको करना ये है, आप यहाँ पर जाइए और डालिए प्राइवेसी पॉलिसीज। ठीक है जी, आप आ गया प्राइवेसी पॉलिसी, और किसी का डाल दो, आप गोदरेज डाल दो, गोदरेज। ठीक है जी, गोदरेज छोड़ो, आपको कोई और साइट मिलती है, ये रहा डिस्क्लेमर प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है, आपकी प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक आता है, इसे कॉपी करो। देखिए, आप कहोगे कि अमित सर आप ये क्या सिखा रहे हैं, तो बॉस मैं आपको बता देता हूं, मैं बिल्कुल सही सिखा रहा हूं। यहाँ पर ये सिर्फ एक, यहाँ पर सिर्फ एक ये फॉर्मेलिटी है, तो आपको यहाँ पेस्ट कर देना है इधर। क्यों मांगते हैं भगवान जाने, इनको क्या लेना देना, क्योंकि ये ऐसे दिखता है। अब मुझे सच सच बात बताइएगा, आपका प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक यहां दिखेगा, आपको लगता है कि आज तक किसी ने प्राइवेसी पॉलिसी लिंक को ये क्लिक किया होगा? किसी ने क्लिक किया होगा आज तक? किसी को मतलब भी होगा कि बाय क्लिकिंग सबमिट ने यू एग्री टू इन्फो गंगा काउंटी एग्रीज यूज फलाना ढिमकाना? आपको लगता है आज तक किसी ने नहीं किया? वैसे बताता हूँ, प्राइवेसी पॉलिसी के लिए आप कोई भी लिंक यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पे आप गूगल फॉर्म का लिंक डाल, अगर आपको जेन्युइन करना है तो आप यहाँ पे गूगल फॉर्म का प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक बना के डाल दो। आप यहाँ से चैट जीपीटी से बोल सकते हैं भैया मेरे लिए एक प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक बना दे, उसे गूगल फॉर्म पे पेस्ट कर दो और वहां डाल दो, वो भी चलेगा। इसके बाद जो मैंने आपको बोला था वेबसाइट, देखिए जब लास्ट पेज आता है तो इस पे आता है थैंक्स ऑल सेट, नीचे आता है व्यू वेबसाइट, ये वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट की जगह यहां पर
यहां पर आपको अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक डालना है। ठीक है, यहां पर आपको डालना है जो आपकी व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक होता है ना, कोई भी व्हाट्सएप कम्युनिटी आपने बनाई हुई है, www, या आपका फेसबुक ग्रुप हो सकता है, आपका यूट्यूब चैनल हो सकता है, कुछ भी डाला, आपको वेबसाइट की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे वो लिंक डाल सकते हो, यहाँ पर FB का लिंक डाल दो, यूट्यूब डाल दो, आप यहाँ पे व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक डाल दो, और नीचे जो भी है, जैसे आपने व्हाट्सएप कम्युनिटी डाला तो यहाँ पे लिखो ज्वाइन माई व्हाट्सएप। अगर आपने फेसबुक का डाला, ज्वाइन माई FB, यूट्यूब डाला, आप बोल दो ज्वाइन माई यूट्यूब, सिंपल। तो आपका ऐड यहाँ पे कंटिन्यू हो जाएगा, आपको वेबसाइट की जरूरत नहीं है। अगेन गाइस, किस किस के लिए ये सुपर ऑसम माइंड ब्लोइंग था, ये बात मैंने पता है क्यों बताई थी। 90% लोग जब अपना एड बनाते हैं वो बेचारे यहीं रुक जाते हैं, यहीं रुक जाते हैं। उनको लगता है मेरी प्राइवेसी पॉलिसी है ही नहीं, मेरी वेबसाइट नहीं, पहले मेरी वेबसाइट बन जाएगी फिर मैं बनाऊंगा, मैं अपना प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक बन जाएगा तब लाऊंगा, और बेचारा बनाता ही नहीं है। सिर्फ इस वजह से इमेजिन कर सकते हो कि सिर्फ इस वजह से वो ऐड रोक लेता है अपना। ठीक है जी, आदि नारायण, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इसकी, सिर्फ इस वजह से। अगेन गाइस, किस किस के लिए ये बलबॉन मोमेंट था। नाउ अब आते हैं हम लोग, इसका जो पार्ट आता है, अब आपने सारी चीज समझ ली, अब आपको मैंने ऐड बता दिया, रन बता दिया, कैसे करना है, क्या होता है, ये सब बता दिया। अब जो इंपॉर्टेंट है वो आपको समझना है डिफरेंस। डिफरेंस समझना है कि आपके नाइन्थ, कि भैया इन एड्स में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बिटवीन लीड्स ऑफ डिफरेंट प्लेटफॉर्म। तो सबसे पहले हम एक एक करके समझते हैं। हम बात करते हैं गूगल की। अब गूगल और यूट्यूब एक ही होता है, इसलिए आपको एक ही मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि दोनों चलते हैं सर्च पे, गूगल एंड यूट्यूब। तो गूगल और यूट्यूब जो होते हैं, इसके अंदर में इनकी खास बात क्या होती है, प्रॉज बता रहा हूं। इनका प्रॉज क्या है, प्रॉज मतलब इनकी लीड का फायदा। प्रॉज ये है कि इनका इंटेंशन होता है, दे हैव बाइंग इंटेंशन। और इसका कौन क्या होता है, यानी इनका मतलब नुकसान क्या हो सकता है, कि भैया कि इनमें नुकसान क्या है। मे बी दे आर नॉट हैविंग मनी। आप मेरी बात समझ गए, मतलब गूगल और यूट्यूब की जो लीड होती है ना, उनका इंटेंशन तो होगा खरीदने का, लेकिन हो सकता है इसके अंदर में इनके पास पैसे ही ना हो, ये फुकरे हो, ठीक है, गरीब हो। ठीक है, फुकरे तो नहीं बोलना चाहिए, मतलब पैसे ना हो, मतलब रियल एस्टेट के लिए ना हो। और आई एम सो सॉरी, गलत लैंग्वेज थी। मतलब रियल एस्टेट के लिए पैसे ना हो, या इतने इनके इनके पास पैसे ही नहीं है, मतलब मोटा मोटी बात कर लेते हैं ऐसे करके। मे बी दे आर नॉट हैविंग मनी, और इनके पास पैसे नहीं होंगे, मे बी बोला है मैंने। लेकिन अगर आप जाओगे इसके अंदर में, आप जाओगे फेसबुक ऐड पे, फेसबुक ऐड, फेसबुक ऐड के अंदर में फायदा क्या होगा। अब इसका प्रॉस फायदा क्या है, प्रॉस। अब दे हैव मनी, अब क्यों मनी है मैं बता देता हूं आपको, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। दे हैव मनी, ठीक है जी, मे बी दे डोंट हैव इंटेंशंस। मैं आपको बता रहा हूं, लीड्स की बात नहीं बता रहा, डिफरेंस बिटवीन ऑडियंस, थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने, यहां ऑडियंस होना चाहिए, नॉट लीड्स, इट इज ऑडियंस। ऑडियंस की स्पेलिंग में क्या लगता है, ऑडियंस, ठीक है जी। नाउ तीसरा आता है थर्ड पार्टी, लाइक 99 एकड़, मैजिक ब्रिक। अब ध्यान से सुनिएगा, 99 एकर्स, मैजिक ब्रिक हाउसिंग। तो इसमें खास बात क्या है, यहां अगर आप आओगे तो यहां पर दे दे हैव मनी, ठीक है जी, और दे हैव इंटेंशन। आप कहोगे तो फिर दिक्कत क्या है, दे हैव इंटेंशन, दे हैव इंटेंशन, तो फिर दिक्कत क्या है इसमें। तो भैया इसमें नुकसान आपका ये आता है,
आपको इसमें नुकसान ये आएगा, प्रॉज एंड कॉन, आपको इसमें नुकसान ये होगा कि ये दे आर वेरी, क्या बोलूंगा मैं, इसको बोलते हैं दे आर, ये जो ऑडियंस होती है ना, दे आर वेरी नॉलेजेबल, KNOLAD, नॉलेजेबल, ये होता है। नॉलेजेबल मतलब मैं आपको बताता हूँ, तो ये होंगे बेसिकली नॉलेजेबल। अब नॉलेजेबल का मतलब होगा, और यू आर इनटू दी, यू आर इनटू दी हैवी कंपटीशन, कॉम्पिटिशन, ठीक है जी। तो आप में भी बहुत हैवी कंपटीशन के अंदर में होंगे। हैवी कंपटीशन का मतलब, अब इसको समझिएगा आप ऐसे करके, ध्यान से सुनो। अब फेसबुक पे जब आप टारगेट करते हो, आपको पता है फेसबुक में आप जिसको टारगेट, जिस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, वो घर खरीदना चाहता भी है नहीं चाहता है, आपको पता है ये बात? कैन यू चेक कि वो खरीदना चाहता है नहीं चाहता? कैन यू चेक? कोई तरीका है चेक करने का कि वो खरीदना चाहता है, वो घर है 2 BHK लेना चाहता है, लेना चाहता है, ऐसा कोई तरीका है? मुझे टाइप करके बताओ। वो सोच क्या रहा है, उसके दिमाग के अंदर में क्या है, क्या आप बता सकते हो फेसबुक की ऑडियंस के दिमाग में क्या है? अब मेरा दूसरा सवाल, गूगल की ऑडियंस के दिमाग में क्या है, क्या ये आप पता कर सकते हैं? गूगल को, अब ऐसे समझो, फेसबुक को ये पता है, ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से, फेसबुक को ये पता है कि कौन सा आदमी डॉक्टर है, लॉयर है, कितने कमाता है, कहां घूम रहा है, क्या पोस्ट है, सब कुछ पता है उसे। लेकिन उसे ये नहीं पता कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। और गूगल को ये पता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। क्यों? क्योंकि गूगल चलता है सर्च से, यानी आपके दिमाग में जो भी चल रहा होगा वो आप गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसे बैठे हुए हो, आप कहते हो यार, यार मुझे ना वॉशिंग मशीन लेनी है। अब देखो मैं बताता हूँ गूगल से कैसे आता है। मान के चलो आप कहते हो यार मुझे ना वॉशिंग मशीन लेनी है, तो आप जाओगे, यूट्यूब पे जाओगे, और आप बोलोगे, यूट्यूब को क्लिक किया, एंड देन आप यहाँ पे सर्च करोगे, यूट्यूब पे गए और आप कहोगे जी बेस्ट वॉशिंग मशीन अंडर 50 लैख, तो आप यहां सर्च करोगे बेस्ट वॉशिंग मशीन अंडर 10K, आपने बेस्ट वॉशिंग मशीन को सर्च करोगे आप। अब यहां पर आपको ये मशीन आ गई। अब जैसे ही आपने इसको क्लिक किया, अब गूगल को आपका आईपी एड्रेस पता है, आपकी ईमेल आईडी पता है, सब कुछ पता है। तो उसको ये बात पता है कि ये जो भाई साहब हैं ये वॉशिंग मशीन ढूंढ रहे हैं। अब मेरे पास पैसे हैं या नहीं है मुझे नहीं पता, इस गूगल को नहीं पता मेरे पास पैसे, हो सकता है मैं, मेरा मन हो कि एक दिन आएगा जब मैं वॉशिंग मशीन लूंगा, आज से 2032 में। ये गूगल को नहीं पता ना कि मेरी पॉकेट अलाउ, लेकिन उसको ये पता है कि मेरा इंटेंट है खरीदने का। तो इसी तरीके से कोई प्रॉपर्टी सर्च कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो गूगल को ये पता है कि तुम सोच क्या रहे हो, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि तुम कौन हो एग्जैक्टली exactly, तुम्हारा प्रोफाइल क्या है, तुम। लेकिन अगर यही काम फेसबुक पे जाते हैं, तो फेसबुक को पता है कि मैंने कब कौन सी जॉब करी है, मैंने कितनी जॉब को बदला है। अब मैं यहां पर जाऊंगा तो फेसबुक को सब पता है, फेसबुक को पता है मेरा जॉब क्या है, इससे पहले मैं क्या काम करता था, मेरे फ्रेंड्स कौन कैसे मेरे दोस्त हैं, किन लोगों के साथ मैं उठता बैठता हूं, मैं ट्रैवल करता हूं तो कहां जाता हूं, क्योंकि मैं ट्रैवल की पोस्ट डालता हूं, इसको पता है मेरे पास में क्या है। अब देखो, अब अब ऐसे समझना, अब मैंने फेसबुक खोला, मेरे पास में एक ऐड आया, PRY, मैं इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा हूं। किसी आदमी ने एक ऐड बनाया और उसने बोला कि कोई भी आदमी ऐसा हो जिसको 35-36 की एज हो, और जो कि फेसबुक पर ऐसा, मतलब फेसबुक पे इन चीजों का वीडियो देखता हो या इन पेजेस को उसने लाइक कर रखा हो, उसको ये ऐड दिखा दो। तो ये जो ऐड है देखो मेरे लिए बिल्कुल इररेलेवेंट है, मेरे को नहीं चाहिए रनिंग फेसबुक लीड एड्स वगैरह। जो ये आ जाता है, अभी मैं और नीचे नीचे स्क्रॉल करता हूँ, मैं देखता हूँ कोई और। अब देखिए,
अब ये मेरे पास आता है परप्लेक्सिटी एआई का, अब ये मेरे पास एआई का ऐड आ रहा है। अरे मैं एआई नहीं सर्च कर रहा हूं, मुझे ये ऐड क्यों दिखाया जा रहा है? लेकिन यही काम मेरा गूगल पे जाऊंगा तो गूगल के पास में मेरे पास मैं क्या सोच रहा हूं उसको ये बात पता है। अब इसके बाद हम जाते हैं यहां पर से पॉइंट नंबर 30 पे। अब मैं जाता हूं 99 एकर्स पे। 99 एकर्स पे अगर मैं जाऊंगा और मैं यहां पर डालता हूं, मुझे भाई साहब क्या ढूंढ रहे हैं, ध्यान से देखना। मैं डालता हूं रेजिडेंशियल चाहिए मुझे, और मुझे कौन से इलाके में चाहिए? नोएडा में चाहिए, नोएडा में। ठीक है जी। अब ये नोएडा के अंदर में सर्च करता है, और मैं इसमें फिल्टर लगा देता हूं कि मेरे पास भैया बजट कितना होना चाहिए। मैंने लगाया बजट है मेरा 50 लाख से लेके मैक्सिमम 3 करोड़ का। रेजिडेंशियल अपार्टमेंट होना चाहिए, और 3 BHK होना चाहिए। उसके बाद में सेक्टर वगैरह मेरा नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मेरे पास में सेक्टर 150 में होना चाहिए। ठीक है जी। और मैं लास्ट में जाता हूं, अब इसके पास में मेरी बहुत डिटेल है। अब मैं क्या करूंगा, जैसे ही मैं यहां पर कांटेक्ट करूंगा, ये मेरे से मेरा नंबर मांगेगा। मैं यहां पर अपना नंबर डालूंगा, मान के चलो मैंने ये नंबर डाला, किसी का भी नंबर है, और मैं यहां पर उसका डिटेल चेक करूंगा। अब इसके पास मेरी लीड आ जाएगी। अब होगा क्या, 99 एकड़ मेरी ये वाली लीड जो है, ये कई सारे लोगों को दे देगा, कई सारे ब्रोकर्स को दे देगा कि भैया ये आदमी 150 हेक्टर में घर ढूंढ रहा है। क्योंकि उनके मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं कि जिसको सर्च किया उसका नंबर आ जाएगा, प्लस ये मेरे को ईमेल भी भेजेंगे, ये मेरे को एक लीड को बेचेंगे भी मल्टीपल तरीके से। अब होगा क्या कि एक आदमी ने यहां लीड डाली है, मेरे पास 10-12 डीलर से कॉल आने लग जाएंगे। एक डीलर मुझे बहुत नॉलेज देगा, दूसरी मुझे और नॉलेज देगा, तीसरी मुझे और नॉलेज देगा। तो मेरे साथ क्या होगा कि मैं ऐसे बैठ जाऊंगा, अच्छा वो तो मुझे पता है उसके पीछे नाला है, तुम्हारे पास क्या है? अब मैं नॉलेज में आ जाऊंगा। अच्छा वो तो मुझे पता है कि वो तुम्हारा जो 83 है, मेरे पास तो 82 लाख रुपए की डील आ चुकी है, तुम कितने दोगे? मेरे पास तो 79 तो मुझे ब्रोकर ने बोल ही दिया, तुम मुझे कितना दोगे? तो इसका जो क्लाइंट होता है, जो 99 मैजिक ब्रिक का जो क्लाइंट आता है, अब आपको ये समझना है कि तीनों ही क्लाइंट से अलग अलग तरीके से डील होती है। 99 और मैजिक ब्रिक के क्लाइंट को आप उल्लू नहीं बना, उल्लू तो वैसे किसी को भी नहीं बनाना चाहिए, लेकिन इस आदमी को आप डील आपको पहले टाइम से अच्छी देनी पड़ेगी, ज्यादा कमीशन आपको कमाने नहीं देगा ये। इस तरीके से आपको ये प्रॉब्लम आती है। फेसबुक के अंदर में क्या होगा कि इसके पास पैसे होंगे लेकिन इंटेंशन नहीं होगी, तो ये आपको इसको बहुत ज्यादा कन्विंस करना पड़ेगा। गूगल के अंदर में अगर इसके पास में इंटेंशन है, बजट की प्रॉब्लम है तो नहीं ले पाएगा, लेकिन अगर इसके पास इंटेंशन है और बजट है तो ये सबसे पहले क्लोज हो जाता है। इसलिए मैंने यहां पर गूगल को नंबर 1 पे रखा था। ठीक है जी, इसलिए गूगल नंबर 1 पे होता है। लेकिन अगर आप इसमें बात करोगे तो सबसे कॉस्टली भी गूगल ही होता है इन सब में। अगर आप आओगे तो इट इज मोस्ट कॉस्टली, सब में कॉस्टली ये होगा। उसके बाद में आपका यूट्यूब होगा, यहां पर आएगा यूट्यूब, ये मैं गूगल सर्च बोल रहा हूँ। फिर आएगा ये वाला, इसको बोलेंगे नंबर 2 कॉस्टली। गूगल ये कॉस्टली होगा, फिर थर्ड पार्टी 99 होगा, फेसबुक फिर सबसे सस्ते उसके अंदर में आ जाता है। ठीक है गाइस, तो ये आया आपका 9th पॉइंट। गाइस किस किस को मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, किस किस को आज एडवर्टाइजमेंट के लिए मैं लीड लीड जनरेट करना नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको लीड के पीछे की थ्योरम समझाऊंगा जो कि आपको एडवर्टाइजमेंट में बहुत काम आएगी। किस किस को लगता है कि ये आज उसने सेशन में बैठ के बहुत ही बढ़िया काम कर दिया? किस किस को लगता है? टाइप इन कमेंट बॉक्स मी। जिसको लगता है कि आज बैठ के भाई साहब कोई बढ़िया, कुछ अच्छा ही था कि आज आज ये सेशन बैठ गए। ठीक है ना? ओके, नाउ और मैं आप लोगों से एक चीज का और अभी हम बात करेंगे। तो गाइज यहां पर अब ये आपकी लीड, ये वाला सारा जो टोटल आ जाता है, ये आपका पूरा लीड का फिनोमिना और लीड का बैकअप आता है। अब मैं बात करता हूं थोड़ा सा, और ये हमारा पूरा का पूरा लीड मैनेजमेंट आ गया, एंड देन हमने क्लिक्स की भी बात कर ली थी। अब आते हैं इसके अंदर में बजट के बारे में। थोड़ा सा आपको ये वाला भी समझना पड़ेगा कि ये बजटिंग कैसे होती है इसकी। थोड़ा मतलब बजटिंग की वैसे दिक्कत नहीं होती है। तो यहां पर अब थोड़ा सा आएंगे बजटिंग। बजटिंग का मतलब क्या होता है? बजटिंग का मतलब ये हुआ कि यहां पर आप आएंगे और यहां आपको ऐड लगाना कैसे होता है। देखो सिंपल सी बात समझनी है आपको। आपको इसको ROS को समझना होगा। इस ROS को बोला जाता है रिटर्न ऑन एड स्पेंड। ठीक है जी। आपका आता है बजटिंग, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। रिटर्न ऑन एड स्पेंड का मतलब क्या होता है? आपको सबसे पहले यह समझना है
कि किस आपकी तरीका क्या होना चाहिए। सबसे पहले आइडेंटिफाई, आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई 5 प्रोजेक्ट्स, 5 प्रोजेक्ट्स आपको सेलेक्ट करने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, पांचों के लिए आपको एड रन करना है, पांचों के लिए एड रन करना है, पांचों के लिए आप अपना एड रन करिए। उसके बाद में आपको यहां पर देखना है कि सबसे लीड कॉस्ट, क्वालिटी लीड्स कहां पर आ रही है। क्वालिटी लीड्स आपको जहां पर भी आ रही है वहां पर से आपने उनको आप कॉल कर दे। अब क्वालिटी लीड का मतलब ये है कि जहां से सबसे ज्यादा, इसको मैं हिंदी में लिखता हूं, सबसे ज्यादा साइट विजिट हो गई है जहां पर, तो जिसमें सबसे ज्यादा साइट विजिट हो गई है उसको आप कंटिन्यू करिए, यहां पर कंटिन्यू करिए, और बाकी को जो रेस्ट है उन्हें आप स्टॉप कर दीजिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, रेस्ट विल स्टॉप। ठीक है जी, आप इसको यहां पर स्टॉप कर देते हो। इसके बाद आता है यहां पर आपने क्या करना है, देर इज कंटिन्यू कर रहा और हमने बाकी को स्टॉप कर दिया, यस। अब आपको ये देखना है, मैं आपको आरओएस बता रहा था रियल एस्टेट के अंदर में। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये समझना कि आरओएस कैसे होता है। आरओएस मतलब रिटर्न ऑन एड स्पेंड। नहीं वैभव, नहीं मांगते हैं। अब मांग रहे होंगे तो कह नहीं सकता, मे बी मेरे ख्याल से नहीं मांगते क्योंकि रीसेल में रेरा चलता नहीं है। अब यहां पर आपने समझना है कि आपको किस तरीके का आरओ आता है। अगर आप पहला ऐड बना रहे हैं, जिंदगी में पहला एडवर्टाइजमेंट है, पहली लीड है, पहला सब कुछ है, तो आप ये मान के चलिए आपकी जो आरओएस होगी, आरओएस का फार्मूला क्या होगा, वो आपकी 3 के आसपास होनी चाहिए। योर फर्स्ट सेल आरओएस, फर्स्ट सेल आरओएस, मैं दोबारा बता, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, मैं इसका फार्मूला बता दूंगा कितना होता है। आपका जो आरओएस है वो 3 होना चाहिए। 3 का मतलब क्या है, इसका फार्मूला होता है, गाइस सब लोग ध्यान से सुनो, आरओएस का फार्मूला होता है एड स्पेंड डिवाइडेड बाय वो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एड स्पेंड। ठीक है जी, तो इसको आरओएस बोलते हैं। तो मैं आपको इसका फार्मूला बताता हूँ। आरओएस का फार्मूला होता है एड स्पेंड, सॉरी, योर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एड स्पेंड। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका अगर एड स्पेंड 3 है, मान के चलिए आपने 1 लाख रुपए लगाए और आपको 3 लाख रुपए आ गए, यानी आपका आरओएस 3 हो गया, 1 का 3, 5 का 3 जो भी है। तो अगर आपने आज तक जिंदगी में कभी ऐड नहीं बनाया, आपकी आज तक कोई सेल नहीं है, आप रियल स्टेट में नए हैं, सब कुछ ओके है, तो आपकी पहली सेल पे आरओएस अगर 3 आएगा तो ये अच्छी बात है। अब ध्यान से दिए, 6 मंथ्स के बाद, आफ्टर 6 मंथ्स दिस शुड बी 6, आपकी आरओएस 6 हो जानी चाहिए। और उसके बाद में आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर योर आरओएस विल बी 9। ठीक है, यानी 1 लाख रुपए लगा के आपको 9 लाख रुपए कमाने ही कमाने होंगे, क्योंकि आपके पास बैकलॉग होगा, पुरानी लीड्स होंगी, पुरानी साइट विजिट होती है, बहुत कुछ चल रहा होता है, आपको क्लाइंट से बात करना आ जाता है, आपको समझना आ जाता है। यानी कि आज से ठीक 1 साल बाद आप लोग अगर इस पैटर्न को आज से फॉलो करते हैं तो हर एक आदमी जो यहाँ बैठा है वो 9 लाख रुपए महीना मिनिमम कमा रहा होगा, ये मेरा अश्योरेंस है। ठीक है, अब इसके लिए आपको कुछ नहीं करना। आपको जो प्रोजेक्ट कैसे मिलना है, मैंने आप सब लोगों के लिए कोर्स बनाया हुआ है। आप अपने अपने कोर्स में जाइए, लॉग इन करिए, वहां पर आप फाइंड योर प्रोजेक्ट, कैसे प्रोजेक्ट को फाइंड करना है उसमें आप लॉग इन करिए। और गाइज मैं आप सबसे, जितने भी लोग बैठे हैं, मैं आपको 3 चीज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अभी कोई छोड़ के नहीं जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, आप में से सभी लोग टेलीग्राम में ज्वाइंड है? अगर आप में से जो लोग टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं है तो मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ, और आप सब लोग उसमें ज्वाइन करिए। और आप लोगों ने एक चीज लिखनी है, क्या लिखनी है मैं आपको बताता हूं। पहले, सबसे पहले आप वो चीज समझिएगा, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। देखिए, आपके लिए क्या करना है, सबसे पहले ये मैंने आपको टेलीग्राम का लिंक दिया है।
अब आपने क्या करना है, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो। यहां पर 3 कैटेगरी डिवाइड है। हमारा जो स्टेट विजनरीज हब है, इसको आज हमने, मेरे जो डायमंड मेंबर्स हैं, ये मेरा नहीं है, हमारे जो डायमंड मेंबर्स हैं, हमने डिसाइड किया कि हम 3 कैटेगरी में लोगों को डिवाइड करेंगे इनिशियली। अभी आपको सबको बैजेस अलॉट होंगे। आपका जो नया प्लेटफॉर्म है learn.statevisionaries हब, उसमें आपके बैजेस आएंगे, डायमंड के बैजेस आएंगे, और परफॉर्मेंस के बैजेस आएंगे, बहुत सारी चीजें आएंगी उसके अंदर में। मैं अभी उस पर नहीं जा रहा हूँ बैजेस पे। सबसे पहले आपको जो मुझे समझाना है वो ये है कि आप लोगों का पार्टनरशिप टाई अप कराना है। तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर 3 कैटेगरीज हैं, 3 कैटेगरीज, 3 कैटेगरीज हैं। और पहली कैटेगरी आती है, इसको आप बोलेंगे सिल्वर। सिल्वर मतलब जो लोग ज्वाइन करते हैं वो सिल्वर मेंबर होते हैं, या गोल्ड मेंबर होते हैं, या डायमंड मेंबर होते हैं। तो आपके यहां पर होगा सिल्वर कैप्टन। देयर इज नेम इज सिल्वर कैप्टन। एक है, दिस इज कॉल्ड सिल्वर सार्जेंट। अच्छा, ये नाम कैसे रखे गए हैं इस पे मत जाना, सुबह हमारे डायमंड मेंबर्स ने मिलके नाम रखे हैं, सिल्वर सार्जेंट। इसके बाद आएगा सिल्वर बडी, देयर इज अ सिल्वर बडी। और यहां पर आएगा आपका सिल्वर सोल्जर। सोल्जर की स्पेलिंग आता है सिल्वर सोल्जर। अब ये क्या है मैं बताता हूं। सिल्वर कैप्टन वो है, आप में से जो भी सिल्वर मेंबर है, इसके पास में, ध्यान से सुनिए, इस आदमी के पास में रेरा भी है, इसके पास में प्रोजेक्ट भी है, और ये हेल्प भी करना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू हेल्प। ठीक है जी, ये आपकी हेल्प भी करना चाहता है, आपको कोई प्रोजेक्ट दिलाने में। हेल्प कैसी? टू गेट प्रोजेक्ट इन योर सिटी। और मैं दोबारा बता देता हूं, आपका पर्पस प्योर एंड प्योर हेल्प होना चाहिए, पैसे कमाना आपका पर्पस नहीं होना चाहिए। दूसरा है सिल्वर सार्जेंट। सिल्वर सार्जेंट वो आदमी है कि जिनके पास में रेरा है बट नो प्रोजेक्ट एंड वांट टू हेल्प। उसके पास रेरा है, वो कह रहा है यार चलो मेरा रेरा अगर कोलकाता में आप मेरा रेरा यूज करो, आप काम करो, आप सब लोग काम करो रेरा पे, और पूरा हेल्प करना पर्पस है, यानी जो भी कमीशन आएगा वो टोटल आप 100% दे देंगे, आपका पर्पस सिर्फ हेल्प करना है। सिल्वर बडी कौन है कि इसके पास में रेरा नहीं है, डोंट हैव रेरा, बट हैव प्रोजेक्ट। अब आप कहोगे रेरा नहीं है प्रोजेक्ट है, ऐसा कैसे? देखिए, यहाँ पर 2 तरीके के इंडिया में प्रोजेक्ट होते हैं। एक होता है जैसे फ्री होल्ड का लैंड है, उसमें रेरा नहीं चाहिए होता, प्लस कुछ लोग किसी कंपनी में, एनारॉक में ज्वाइंड है, स्क्वायर यार्ड में ज्वाइंड है, ईएक्स में ज्वाइंड है, रीमैक्स में ज्वाइंड है, 360 में ज्वाइंड है, मल्टीपल जगह पे, उनमें से कई लोग मल्टीपल जगह पे ज्वाइन होंगे। तो वहां पर रेरा की उनके पास जगह, पर उनके पास प्रोजेक्ट है, तो इनको बोला जाएगा सिल्वर बडी। अगेन दे वांट टू हेल्प, अगेन पर्पस इज दे वांट टू हेल्प, दो वांट टू हेल्प टू गेट प्रोजेक्ट्स। मैं फिर आइडेंटिफाई कर रहा हूं कि आप लोगों में कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए। और सिल्वर सोल्जर वो है जो कि नया है, इट इज न्यू, डोंट हैव एनी प्रोजेक्ट एंड कोई रेरा वगैरह, कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है उनके पास में, प्रोजेक्ट रेरा। ठीक है जी, डोंट हैव प्रोजेक्ट रेरा एंड ही नीड्स हैव, दे नीड हेल्प। तो ये हेल्प चाहते हैं। तो गाइज आप लोगों को क्या करना है, तो ये गाइज आप लोगों को कैटेगरी समझ में आ गई है? गाइज कैटेगरी समझ में आ गई है, क्या क्या कैटेगरी है? तो गाइज आप लोगों ने करना ये है, मैं ये चाहता हूं, आप सब लोग अपना जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उस टेलीग्राम ग्रुप में जाएं, और आपकी जो भी पहले कैटेगरी, अभी सुन लो ध्यान से, जो भी आपकी कैटेगरी है इसमें से कैटेगरी डालें। अगर आप सिल्वर कैप्टन है, सिल्वर सार्जेंट है, सिल्वर बडी है, या सिल्वर सोल्जर है, तो आपने ये सारी सारी चीजें डालनी है। अब करना आपने इसके अंदर में ये है कि मैं चाहता हूं कि जो सिल्वर सोल्जर्स हैं, आप इनमें से देखिए कि सिल्वर कैप्टन, सिल्वर सार्जेंट, सिल्वर बडी है, आप उनसे डायरेक्ट टेलीग्राम पे कांटेक्ट करिए। जल्दी से मोबाइल नंबर शेयर मत करिएगा, टेली मतलब मैं चाहता हूं आप पहले टेलीग्राम पे एक दूसरे से बात करिए।
और आपको लगता है कि ये हेल्प करने के लिए तैयार है, और गाइज मेरी रिक्वेस्ट है, कोई भी अगर सिल्वर कैप्टन है, सिल्वर सार्जेंट है, सिल्वर बडी है, तो प्लीज हेल्प करिए। देयर इज नो फाइनेंशियल, उन्हें प्रोजेक्ट दिलाने में, उनकी सिटी के अंदर में उनको रेरा निकलवाने में अगर आप हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज 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 हेल्प करिए इसके अंदर में। एंड मैं इट इज इट इज अ वेरी नोबल, मैं आपको इतना बता सकता हूं कि हर चीज लौट के आती है। मैं आपको ये नहीं समझाना चाहता कि इसको बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड, हमारे यहाँ पे इसको बोला था स्किल डोनेशन, कि आप अपना कोई स्किल दान करते हैं इसके अंदर में, तो ये दिस इज बहुत बड़े स्किल में आता है। तो गाइज आपको करना ये है कि जो भी आदमी है सिल्वर कैप्टन है, तो आप सिल्वर कैप्टन सिल्वर सार्जेंट से टेलीग्राम पे क्लिक करेंगे और उसका उससे डायरेक्ट बात करेंगे, उससे पूछेंगे प्रोजेक्ट के बारे में, आप उन्हें कॉल मिला सकते हैं। और जब तक आपको लगता है ओके, आपकी वाइब्स मैच करती हैं, बिलीफ सिस्टम मैच करता है, आपको लगता है काम कर सकते हैं, तो आप उनके साथ जाइए। और आप लोगों का जो भी सिल्वर कैप्टन सिल्वर सार्जेंट सिल्वर बडी है, तो आप लोगों का इंटेंशन होगा, किसी का रेरा निकलवा सकते हैं रेरा निकलवाइए, किसी को प्रोजेक्ट अपनी कंपनी में दिलवा सकते हैं वो दिलवा दीजिए, किसी को अगर आपको लगता है कि आपके पास रेरा है, प्रोजेक्ट है, आप कहते हैं यार चलो आ जाओ मेरे साथ ही काम कर लो, आप अपने साथ काम में करो, कि आप काम करिए, मेहनत करिए। अगर आपके पास ऑफिस है, काम है, अगर सिल्वर कैप्टन है आप और आपके पास है, तो आप उनको अपने साथ में काम पे लगाइए। ठीक है, तो मेक श्योर कि हमारी जो टीम है, हमारा जो एक कम्युनिटी है, सब लोगों को प्रोजेक्ट मिल जाना चाहिए अच्छे तरीके से। मेरी तरफ से भी आपके पास में कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए इंफॉर्मेशन आएगी, मैं बिल्डर को इनवाइट करूंगा, अब मेरी तरफ से सब चलता रहेगा। इन द मीन टाइम आप अपने लिए अपनी सिटी के अंदर में एक पार्टनर को इस तरह ढूंढ सकते हैं। तो गाइस सब लोगों ने क्या करना है, अब अगले 5 मिनट के लिए, नेक्स्ट 5 मिनट्स के लिए आप लोग इस टेलीग्राम पे जाएंगे, और टेलीग्राम पे जाने के बाद में जो भी आपकी कैटेगरी है उस कैटेगरी को डालेंगे। ठीक है जी, जो भी आपकी कैटेगरी मैंने आपको बताई है, इफ यू आर सिल्वर सार्जेंट, तो जिसको जिससे बात करनी, और अपनी सिटी का नाम आपको ऐसे लिखना है, सिल्वर कैप्टन मुंबई, सिल्वर कैप्टन दिल्ली, या सिल्वर सार्जेंट मुंबई, तो आपको ऐसे लिखना है, तो सब लोग आपस में समझ जाएंगे, सिल्वर सोल्जर दिल्ली, सिल्वर सोल्जर मुंबई। ठीक है गाइस, तो सभी के सभी अभी टेलीग्राम पे जाइए, इसी टेलीग्राम पे, और सिल्वर कैप्टन सिल्वर सार्जेंट अपनी सिटी का नाम डालिए। तब तक मैं यहाँ पर टाइमर लगा देता हूँ, 5 मिनट एग्जैक्ट, 5 मिनट्स बाद हम दोबारा यहाँ पर आएंगे और लास्ट के हम लोग कुछ बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ और शेयर करनी है। तो सभी लोग टेलीग्राम पे जाके, और तब तक मैं यहाँ पर एक टाइमर लगा देता हूँ, 5 मिनट का टाइमर है गाइस। ठीक है, सर नॉट एबल टू पोस्ट इन टेलीग्राम ग्रुप। कीर्ति, एक बार में ना, एक दिन 1 घंटे में एक ही पोस्ट कर सकते हैं आप, 1 घंटे में एक ही पोस्ट कर सकते हैं। मैं चेक कर लेता हूँ क्या इशू आ रहा है, बाकी सब लोग तो पोस्ट कर पा रहे हैं, मैं देख लूंगा कीर्ति। अभी 1 आवर, आपने 1 घंटे पहले कुछ पोस्ट किया होगा, उसमें रेस्ट्रिक्शन होती है टेलीग्राम में, 1 घंटे में एक ही पोस्ट अलाउ करता है, आप 1 घंटे बाद लिख लेना। तो गाइस सभी लोग टेलीग्राम पे जाएं, हाँ तो 1 घंटे बाद कर लीजिएगा आप, अभी के अभी सारे लोग जाएं। सर आई वुड लाइक टू टॉक विद यू। रवि जैन, आप टेलीग्राम पे जो भी है मैसेज, आप वहां पे मुझे वॉइस नोट छोड़ दीजिएगा। सबसे पहले आपने काम करना है कि आप अपना जो भी आपकी कैटेगरी है वो कैटेगरी डालिए, ताकि लोग आपको उस कैटेगरी से बात कर सके। ठीक है, सो मैं 5 मिनट का टाइमर लगा रहा हूँ, 5 मिनट के टाइमर के बाद फिर हम लोग यहाँ पर दोबारा से मिल रहे हैं। ओके रवि, मैं ना आपको रवि, मैं आपको ना एक लेडी का नंबर दूंगा, आप उनसे कांटेक्ट में आइएगा, वो आपको हेल्प करेंगी इसके रिगार्डिंग। मैं आपको नंबर दूंगा कल, आप उनका नंबर लीजिएगा, वो डेली बेसिस पे आपको हेल्प करेंगी। ठीक है ना, और आप मेरे से एक बार कांटेक्ट, मेरे को उस पर बात कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे बात कर लीजिएगा। तब तक आप लोग जाइए और उसमें जाइए, जैसे रवि जैन, आप आएंगे सिल्वर सार्जेंट में, तो आप सिल्वर सार्जेंट डालिए, वहां पर आप सिल्वर सार्जेंट डालिए, वहां से भी आपको बहुत सारे लोग ज्वाइनिंग के लिए मिल जाएंगे। तो यू पुट योर नेम इज सिल्वर सार्जेंट, सिल्वर सार्जेंट जो भी आपकी है, आप सिल्वर सार्जेंट पैन इंडिया डाल देना आप, कि कोई भी इंडिया से आपको ज्वाइन कर सकता है। ठीक है सर, आज का सेशन बहुत जबरदस्त है। थैंक यू, थैंक यू कीर्ति, थैंक यू सो मच। गाइज एक बार आप यहाँ पर लिखिए, 5 मिनट्स के बाद हम दोनों यहाँ रहे। प्रभा कुमार पांड्या जी, मैं दोबारा बता देता हूं, आप अगर आप इस कैटेगरी में यहां पर अगर आप देखेंगे, तो अगर आपके पास में रेरा है, प्रोजेक्ट है, और आप हेल्प करना चाहते हैं, नॉट पैसा नहीं कमाना चाहते हैं, आप हेल्प करना चाहते हैं हमारी कम्युनिटी की, कि जो लोग उनको जल्दी प्रोजेक्ट मिल जाए, काम मिल जाए, वो अपना काम सेटल कर ले,
तो आप सिल्वर कैप्टन है। अगर आपके पास रेरा है, पर आपके पास प्रोजेक्ट नहीं है, आप कह रहे हैं यार मेरा रेरा ले लो, मेरे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन आपको कहीं लॉग इन वॉग इन करना है, रेरा चाहिए, मेरा रेरा आप यूज कर सकते हैं। तो आप अपनी सिटी का नाम लगेंगे सिल्वर सार्जेंट, जो भी आपकी सिटी है। उसके बाद आप कहते हैं यार मेरे पास रेरा नहीं है, पर मैं तो कंपनी में ईएक्सपी रीमैक्स वगैरह या एनारॉक बड़ी बड़ी कंपनी में मैं ज्वाइन हूँ, पर आप मेरे साथ वहां पर आप काम कर सकते हैं। तो आप सिल्वर बडी हो जाते हैं। इसके बाद आता है सिल्वर सोल्जर। आपको प्रोजेक्ट चाहिए और आपको हेल्प चाहिए, तो आप सिल्वर सोल्जर है। तो आप कैटेगरी उसके अंदर में डाल, ठीक है पराग कुमार जी, जो भी आप इसमें से कैटेगरी में आएंगे वो कैटेगरी आप वहां पे पोस्ट कर दीजिए। तो ये है हमारा, ठीक है जी। तो एग्जैक्टली हम लोग 2.5 मिनट बाद में दोबारा यहाँ मिलते हैं। एग्जैक्टली ये लिंक है। गाइज नंबर मत शेयर करिए। आप जनरली पहले टेलीग्राम पे एक दूसरे से बात करिए। टेलीग्राम पे बात करिए, फोन कॉल करिए, देन आपको लगता है देन उसके बाद में नंबर्स को आप एक्सचेंज करिए। ये प्रोटोकॉल रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नंबर आप लास्ट में शेयर करिए एक दूसरे को। ओके, आपने टेलीग्राम पे बात करी, आपको लगता है यार हाँ मेरे को उनसे बात करनी है, कंटिन्यू बात करनी है। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपने कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अपनी इस ग्रुप में करने की कोशिश करी, यकीन मानिए आपकी उनसे बिगड़ने के चांस, क्योंकि फाइनेंशियल में कुछ आपका पर्पस सिर्फ हेल्प करना होना चाहिए। कोई बात नहीं पराग कुमार जी, आप अभी जिस उसमें हैं, आप अपने कैटेगरी को सेलेक्ट करके उसमें डाल दीजिए टेलीग्राम पे। कुमार अमित सिल्वर सार्जेंट। मेरा मेरा आप विलास जी वहां डालिए, यहां मत डालिए, कुमार अमित नहीं, आपका अपना नाम आएगा, अपनी सिटी का नाम डालिएगा। जैसे विलास कौन है, अगर विलास कहते हैं मैं सिल्वर सार्जेंट हूँ, तो वहां डालिएगा। विलास जैसे आपने अभी ज्वाइन किया है, तो डालिए जैसे विलास। आपने अपना नाम नहीं डालना, सिंपल डालना है आपने। और जिसको अब गाइज आपने देखना है कि आपको कौन सा, अब जितने भी लोग हैं आप सब लोग पेड मेंबर्स हैं। आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, अब एक दूसरे को कांटेक्ट करना है, टेलीग्राम पे ही कांटेक्ट करना है। पहले आपने एक दूसरे से टेलीग्राम पे बात करनी है। और आपने ये देखना है कि आपका पर्पस सिर्फ हेल्प करना होना चाहिए, आप सिर्फ हेल्प करिए लोगों की, बिना किसी मॉनेटरी बेनिफिट्स के। और आप जो दूसरे की जो उसको खड़ा करने में, उसको स्टैंड करने में अपनी सिटी में जो आप हेल्प कर सकते हैं, उसको फोन कॉल पे कोई सपोर्ट चाहिए या उसको गाइडेंस चाहिए, आप उसको वो गाइडेंस वगैरह प्रोवाइड करके आप उसको स्टैंड करा सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि उससे मुझे प्रॉफिट आएगा या मैं उसके साथ ज्वाइन करूंगा मुझे सेल देगा, ये मत सोचना। ये इससे आपको फायदा कम होगा, क्योंकि आपको लोगों को साथ लाने के लिए काम करें, कुछ बहुत बड़े नियम कानून होते हैं। आप ये कोशिश मत करिएगा, अदरवाइज आपका रेपुटेशन ताक पे आ जाएगा। आपको सीखना पड़ता है कि लोगों के साथ काम कैसे करना है, एसोसिएट नेटवर्क बनाते कैसे हैं, उस पर काम कैसे किया जाता है। एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर है, इसको आपको सीखना पड़ेगा। ओके, सो गाइस टाइम टू लीव दिस सेशन, सेशन को छोड़ने का टाइम आ चुका है। और जाने से पहले मैं आप सब लोगों से एक सर share me your contact detail about chat support for tomorrow, otherwise same things will be transferred on next week। रवि जन, आप मेरे को टेलीग्राम पे एडमिन सेलेक्ट करके वॉइस नोट छोड़ो ना, मैं वहां पर आपको नंबर दे रहा हूँ सारे। तो मैं आपको वहां पर सपोर्ट दे रहा हूँ सारा। ओके, सो गाइस टाइप इन द कमेंट बॉक्स व्हाट यू लर्न टुडे। और मैं चाहता हूं कि आप, क्योंकि
ये वीडियो मैंने आपके लिए, क्योंकि इसमें हमने कोई ऐसा चलिए, तो Amit ji, I really very great insight. We learned about lead generation. Okay, so what you learned today, guys? सभी लोग प्लीज प्लीज देखिए, मेरे लिए यही रिवॉर्ड होता है। आपने आज कुछ सीखा, आज आप कुछ माइंड ब्लोइंग लेके गए लाइव ट्रेनिंग में। यही मुझे सबसे ज्यादा खुशी देता है। ठीक है, सबसे ज्यादा खुशी मुझे ये चीज देती है कि आपने अपना टाइम निकाला, मैंने टाइम निकाला, हम दोनों ने टाइम निकाला, और हम अपने टाइम की मैक्सिमम वैल्यू लेके गए। आपको मेरा एजेंडा ये रहता है कि आपको इस वक्त आप कोई मूवी देख रहे हो, या इस वक्त आप कोई आप फेसबुक पे हो, या किसी किसी के साथ फोन कॉल पे हो, उससे ज्यादा मजा आपको लाइव ट्रेनिंग में आना चाहिए। प्लस आपको एट द सेम टाइम सीखने को मिलना चाहिए। दिस इज माई एजेंडा कि हम लोग जब बैठते हैं आपस में। ठीक है जी। ऐड के बग्स समझ में आया एक्सीलेंट से। ओके रविंद्र, हैक अबाउट एड्स, लर्न आरओएस, डिफरेंस ऑफ ऑडियंस, सर माइंड मैप पीडीएफ मिल जाएगा। यस, मैं माइंड मैप पीडीएफ डाल दूंगा। ओके, रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। रिकॉर्डिंग तो अपलोड हो ही जाती है, रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाती है, आप वो ले लीजिएगा। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय। और गाइस, जो लोग बहुत दिन बाद आए हैं, काफी दिन बाद आए हैं, प्लीज टाइप इन कमेंट बॉक्स, टाइप करिए लॉन्ग टाइम। आज लॉन्ग टाइम बाद आए हैं, तो जो लॉन्ग टाइम बाद आए हैं, मेरी रिक्वेस्ट है, बहुत सारे अपडेट्स आ चुके हैं, बहुत सारी चीजें नई आ चुकी हैं। आप प्लीज सेशन में आना मत छोड़िए, अदरवाइज यकीन मानिए, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, आप सेशन में आते रहिए, आपका काम बन जाएगा, गारंटी है। ठीक है ना? सो आना मत छोड़िएगा। माइंड मैप मैं अपलोड कर दूंगा आपको। ठीक है ना? ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय।